असल में मौत क्या होता है कि जब इंसान खत्म हो जाता है उसकी लाश के साथ किस तरीके से अंतिम संस्कार होता है। आत्मा क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है, आत्मा का असल में जो काम होता है वो क्या होता है, भूत प्रेत बाधाएं जो होती हैं कैसे बनती हैं, बैतरणी नदी क्या होती है, यमराज कैसे हैं, यमलोक कैसा है, कैसा नरक है। मौत, मृत्यु, आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, यमलोक, यमराज। कई बार आप शमशान से निकलते हैं तो पीछे से आपको कोई ना कोई आवाज़ आती है या कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है, हम मुड़ कर के देखते हैं। लेकिन इस बात को जीवन में गांठ बांध लीजिए कि शमशान से निकलते। अच्छा महाराज जी, कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, अकाल मृत्यु में तब्दील हो जाता है इंसान ना चाहते हुए। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल। अच्छा महाराज, जब आत्मा निकलती है किस दिशा में जाती है और कहाँ पर जाती है? सबसे पहले अगर पुराणों की बात करें, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो एक 5 स्टार होटल है भैया, जिसमें हमने जितना पे किया उतने दिन हम रहे। बैतरणी नदी अपने आप में बहुत डरावनी है। कहते हैं कि जिसको जिस चीज़ से डर लगता है वो चीज़ बैतरणी नदी में दिखती है। बिल्कुल दिखती है। उस नदी में नदी हाँ, तो शव को हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, शव के पास ही बैठे रहना चाहिए जब तक कि एक कपाल क्रिया होती है जी, सर फोड़ा जाता है और या तो कोई बड़ा बेटा फोड़ता है या भाई फोड़ता है। तो ये बताइए क्या है? आत्मा के मोह भंग करने के लिए सब। शमशान घाट में हम चिता को जलाएं और उसके बाद से अपने घर की तरफ आएं तो पीछे पलट कर ना देखें या कोई आवाज़ आए तो ना देखें। कभी नहीं देखना चाहिए। जैसे ही देखा आपने। यमदूत का स्वरूप कैसा है? स्वरूप की बात करें तो इतना भयानक स्वरूप होता है, इतने नुकीले दांत जैसे किसी जानवर के हों, सींग निकले होते हैं, शरीर ऐसा होता है अजीब सा, बिल्कुल देखने में लगता है कि बिल्कुल गल गया है या जल गया। जो मांसाहार भोजन खाते हैं उनको, जिन जिन जीवों को उन्होंने खाया है उसी प्रजाति के जीवों में उनको जिंदा डाल दिया जाएगा। महाराज जी, जो हॉन्टेड प्लेस होता है, हॉन्टेड प्लेस हॉरर कैसे हो जाता है और उसको हॉन्टेड प्लेस बनने के पीछे आत्मा का क्या मतलब उद्देश्य होता है? दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही खास पॉडकास्ट में। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, पहली बार मेरे हाथ में कुछ है। ये क्या है? ये बड़ी अजीब सी चीज़ है क्योंकि आज हमारे साथ हैं महाराज जी, एक वृंदावन से आए हुए हैं, शिवम साधक जी महाराज। और आज का जो पॉडकास्ट है उस पर ये चर्चा होने वाली है कि जो मृत्यु होती है असल में मौत क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब इंसान खत्म हो जाता है उसकी लाश के साथ किस तरीके से अंतिम संस्कार होता है। आत्मा क्या होती है, जीवात्मा क्या होती है, आत्मा का असल में जो काम होता है वो क्या होता है, भूत प्रेत बाधाएं जो होती हैं कैसे बनती हैं, बैतरणी नदी क्या होती है, यमराज कैसे हैं, यमलोक कैसा है, कैसा नरक है। बहुत ऐसी बातें जो थोड़ी सी डरावनी हो सकती हैं। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो पहले इस पॉडकास्ट को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मौत, मृत्यु, आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच, यमलोक, यमराज, इन सब चीज़ों के बारे में जानने में थोड़ा सा भी उत्सुकता रखते हैं, ये पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज महाराज जी इन डेप्थ में बात करने वाले हैं इन सारी उन बातों पर जिस पर कोई बात नहीं करता, जिससे सब डरते हैं। महाराज जी बिल्कुल नहीं डरते। महाराज जी, स्वागत करते हैं आपका पॉडकास्ट में। शिवम साधक जी महाराज जी नाम है इनका, बहुत ही विख्यात हैं। इनके पिताजी जो है वो बहुत ही पूजनीय हैं। आपने बड़े बड़े महंतों को देखा होगा, इनको भी कहीं ना कहीं महाराज जी को देखा होगा आपने। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज महाराज जी से क्वेश्चन करने का मौका मिला है और इनसे वो सब पूछेंगे जो एक बड़े शास्त्री से, बड़े महाराज जी से हर एक इंसान पूछना चाहता है, जवाब चाहता है, लेकिन मिलता नहीं है। तो सौभाग्य मेरा भी है, आप सब लोगों का भी है। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करें महाराज जी? जी बिल्कुल। महाराज जी, असल में जैसे मौत होती है, अक्सर इंसान डर जाता है कि जब भी कोई लाश देख लेता है, या हम लोग अगर कोई अपने गली मोहल्ले में कोई ख़त्म हो जाता है तो बड़ा शोक सा, सुनसान सा माहौल हो जाता है। ये मौत असल में होती क्यों है? क्यों, क्या है मौत? है दो दृष्टिकोण हैं। हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये शरीर एक वस्त्र है और जो निज है, जो असली है, वो आत्मा है। और आत्मा जब वस्त्र बदलती है तो व्यक्ति मृत्यु के स्वरूप में ही बदल सकती है। रही बात सन्नाटे वाली, आप कह रहे हैं घबराहट वाली, वो इसलिए हो जाती है कि हर एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी से डरता है तो वो अपनी मृत्यु से डरता है, जिसका सामना उसे करना ज़रूर पड़ेगा। तो किसी आसपास के व्यक्ति की मौत देखकर वो अपने से कंपेयर करता है कि कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन होना निश्चित है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो उसके लिए भगवान नाम का आश्रय। परीक्षित जी को श्राप मिला श्रीमद् भागवत में 7 दिन में मरने का। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने भागवत सुनी तो तीसरे चौथे दिन की कथा में ही कह दिया। सुखदेव जी ने कथा सुनाते समय कहा कि मृत्यु का भय है,
बोले नहीं, मुझे तो लग रहा है कि नया जन्म मुझे मिल गया। तो कहने का तात्पर्य है, शॉर्ट फॉर्म में अगर बताएं, भगवान नाम का जो आश्रय ले लेता है उसे मौत का भय नहीं सताता है। और कई बार मौत हमारे करीब से निकल जाती है, वह भी डरा देती है। बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते रह गया या हो गया, हम बच गए, तो उससे भी एक भय हो जाता है। तो वो सबसे बड़ा भय यही है, इस जीवन को खोने का भय, जो कि एक दिन खोना ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, कई बार आपने नोटिस करा होगा, कोई एक इंसान है, एक गाड़ी से जा रहा है, 4-5 लोग हैं, भीषण एक्सीडेंट हो जाता है, 2 की मृत्यु हो गई, 3 बच गए सही सलामत। क्या इनके बचने के पीछे भी कोई कारण होता होगा, कोई दया दृष्टि होती होगी? दोनों के पीछे कारण है। पहली चीज़ है स्थान, समय और कारण। ये जन्म से पहले ही लिख दिया गया है, इस व्यक्ति की इतनी आयु रहेगी, इस स्थान पर जब ये पहुंचेगा, इस कारण से उसकी मृत्यु होगी। स्थान, समय, कारण तीनों का मिलन हुआ, मृत्यु हो गई। रही बात जो 3 बच गए, उनका क्या कारण है? तो पहला कारण तो है कि समय नहीं आया, उनका ये समय मृत्यु का नहीं है। आपके जन्म का समय अलग है, आपके फ्रेंड के जन्म का समय अलग है, ऐसे ही मृत्यु का समय भी सबका अलग अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही उस एक्सीडेंट में सबकी मृत्यु हो। पहला कारण तो ये है। दूसरी, आपने बात करी दया दृष्टि की, जिसमें हम कोई भी सत्कर्म जो करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ कराते हैं, जप कराते हैं, परिक्रमा कराते हैं, तो कई बार हमारी अकाल मृत्यु होने वाली है। बहुत सुंदर, आपने जैसे रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, तो ऐसा भी हमें शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जो रुद्राक्ष की माला पहनता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। हमने त्रिपुंड धारण किया हुआ है, इसका भी प्रमाण मिलता है कि जो त्रिपुंड धारण करता है उसके भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो उसी प्रकार से बहुत से ऐसे कर्म हैं जीवन में जिनको हम अगर करते रहें तो हमारी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो जो 2 लोग मरे, हो सकता है वो ऐसा कर्म ना करते हों कि जो अकाल मृत्यु से बच जाए। अच्छा महाराज जी, कई बार गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, अकाल मृत्यु में तब्दील हो जाता है इंसान ना चाहते हुए भी। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ। अभी बड़े बड़े कुछ हादसे हुए हैं, बस की बस जल गई, बहुत से लोग, जैसे एक अपना एरोप्लेन वाली घटना जो अहमदाबाद में हुई। इसमें ये तो नहीं कह सकते कि सबके कर्म ही खराब रहे होंगे, क्या पता वो गेहूं और घुन का किस्सा हो गया हो। ऐसा भी आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसमें एक व्यक्ति बच भी गया था, तो कर्म को भी प्रधानता दी जा सकती है। और मृत्यु को हम खराब कर्म से उसकी तुलना नहीं कर सकते। बहुत अच्छे कर्म अगर रोज आप करोगे तो क्या मरोगे नहीं? निश्चित ही है, वो तो 10-5 साल ज़्यादा, 10-5 साल कम, लेकिन उन सब का समय आ गया था और उन सब का कारण यही बनना था और स्थान वही होना था एयरपोर्ट से इतनी दूरी पर, इसलिए उन सब की मृत्यु इस वजह से हो गई। अच्छा, मति में आ जाता है कि चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं और उस जगह पे चलते हैं। एक चक्र है जो हमारे साथ हमेशा घूम रहा है, जिसे कहते हैं काल चक्र। काल चक्र, वो घुमा फिराकर उस समय पर आपको वहां पर ले ही जाएगा किसी ना किसी प्रकार से। बहुत सी वीडियो हम रील्स में देखते हैं कि ऊपर से कुछ गिर गया, 1 सेकंड पहले व्यक्ति वहां से हटा और व्यक्ति ऊपर से छज्जा गिर गया। हाँ, वो बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया, तो काल चक्र ने, उसकी मति ने उसको वहां से हटा दिया। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है, किसी स्थान से हम आए, 10 मिनट बाद ऐसा हो गया। एक बार हम कोर्ट में गए थे, जिस लिफ्ट से हम आए, हमारे आने के बाद जब दोबारा वो लिफ्ट आई तो लोग उसमें फंस गए और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली की सत्य घटना है ये। तो हम तो इसको काल चक्र ही मानते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे कर्म करने से मृत्यु नहीं होगी। वैसे जब टाइटैनिक डूबा था तो वहाँ पर एक आदमी थे, उनका भी मतलब बहुत जल्दबाजी कर रहे थे कि चले जाएं, जल्दी जाएं, लेकिन कोई कारणों से वो रुक रहे थे। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो पता चला कि वो बहुत सदमे में थे कि अरे भैया, मुझको ज़िंदगी मिल गई। नहीं, क्यों मिल गई? क्योंकि वो टाइटैनिक पे उसी दिन जाने वाले थे और किसी दिन कारणवश उनको जो है वो जगह ही नहीं मिल पाई और वो जा नहीं पाए, वो डूब गया और वो बच गए। हाँ, ये तो पुरानी घटना है। और अहमदाबाद में भी आप देखें तो एक लड़की को जाना था, वो बच गई, वो लेट हो गई, ट्रैफिक में फंस गई, उसे लगा कि बड़ा नुकसान हो गया, फ्लाइट छूट गई, लेकिन बाद में पता चला कि जितना फ़ायदा मुझे हुआ उतना किसी को नहीं हुआ। तो ये जो मति है, जो काल है, वो घुमाकर आपको वहाँ पर ले ही जाता है। अच्छा महाराज जी, जब मृत्यु होती है, जैसे कि आज मेरी मृत्यु होने वाली है, कहते कि अपनी ही मृत्यु के बारे में कोई लोग बात नहीं करते, लेकिन जो सत्य है उस पर बात नहीं करें तो फायदा क्या? हम हर चीज़ पे बात कर लेते हैं, बुरी चीज़ करनी ही चाहिए। ये तो हमारे आपके साथ, सबके साथ घटनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसकी चर्चा करेंगे तो अभी सामने आकर खड़ी हो जाएगी और चर्चा नहीं करेंगे तो कभी नहीं आएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब मृत्यु होती है, जब उसके कुछ समय से पहले से इंसान के हाव भाव बदलने लगते हैं, कुछ आभास होने लगता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, सबको नहीं होता, सबके साथ नहीं होता। ये जो आभास होता है, उनको क्या ऐसा लगने लगता है कि मरने वाला हूँ? क्योंकि कई बार मैंने लोगों से सुना है, उन्होंने बताया कि अब समय मेरा बहुत ज़्यादा बचा नहीं है,
और बहुत कुछ बना के जाना। जैसे मेरे पिताजी की जब डेथ हुई थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम लोगों की जो आंखें थी वो उनकी नज़रों को देख रही थी। जैसे कि आज पिताजी की डेथ होने वाली है, 1-2 दिन पहले हम लोग, मतलब मुझे खुद नहीं पता चलता था ऐसा क्यों है, लेकिन मैं अक्सर उनकी आंखों में देखने लगा। वो उस दिन क्या करे, जब उनकी मृत्यु होने लगी, मेरी मम्मी के साथ कभी भी अपनी बिजनेस के बारे में, जायदाद के बारे में डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन उन दिनों 4-5 दिनों से पहले सारी जायदाद बता दी, सारा बिजनेस बता दिया, कितना किसने उधार लेकर रखा वो बता दिया, जहाँ पर हमारी भूमि जो विवादित थी उसको भी बता दिया कि इसको ऐसे ऐसे करके निकलवा लेना। इस तरह हर सारे हथकंडे निकाल दिए और रुपया बता दिया कहाँ पर कहाँ रखा है। उस तरीके से करके वो, जब उनकी मृत्यु हो गई, कई लोगों ने उनसे पूछा बड़ा जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, बोले सब कुछ बना के जाना बच्चों के लिए। तो ऐसा मैंने अपने पिताजी के बारे तो एक्सपीरियंस करा ही, मैंने बहुत लोगों से फिर पूछा जब किसी की मृत्यु हुई, उन्होंने बोला कि हमारे लोग जब खत्म होने वाले थे तो वो भी ऐसी हरकत कर रहे थे मरने के पहले। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे भी 2 मित्रों की मृत्यु हुई, दोनों मेरे बहुत करीब थे। और एक तो मेरे संगी थे गाड़ी में, उन्हें कोई आभास नहीं हुआ, 1 सेकंड में उनके पास फ़ोन आया, फ़ोन रखा और डेथ हो गई। लेकिन दूसरे की तबीयत ख़राब हुई, कुछ दिन तक उपचार चला और यंग थे, कोई ज़्यादा तबीयत भी नहीं ख़राब थी, लेकिन हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाते थे, तो उनको कुछ उपचार के लिए एडमिट होना था। तो जाते समय हमने उनको विदा किया कि हम शाम को आते हैं मिलने या कल आते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि शायद अब ये आखिरी सफ़र है मेरा, हॉस्पिटल से मैं जीवित नहीं लौटूंगा। तो हमें ऐसा लगा, उस समय इतना ज्ञान भी नहीं था, काफ़ी पहले की बात है, कि शायद स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन ऐसा ही हुआ, 3 दिन के बाद उसकी सच में मृत्यु हो गई। और ऐसे कोई आसार नहीं थे कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब हो, कि जो उसने पहले कह दिया कि बॉस अब मैं लौट कर नहीं आऊँगा। ऐसी कई स्थितियों में मैंने देखा जिसमें व्यक्ति को एहसास हो गया। एक हमारे शिष्य और थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ। घर वालों ने बताया कि मृत्यु से पहले उनको कुछ ऐसा लगा कि हाँ हाँ अभी चल रहे हैं, रुको ज़रा, और तुरंत बच्चों को सबको बुला के कहा कि अब हमारा समय बहुत निकट आ गया है। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है शास्त्रों में और सुना है महापुरुषों से कि यमदूतों की छवि हमें नज़र आने लगती है, और उससे यह निश्चित हो जाता है जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है या थोड़ा सा भी सुलझा हुआ व्यक्ति होता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने कहा कि मृत्यु पर बात करने से डर लगता है, तो उनको मरते समय भी ये लगता है कि हम ना जाएं इसके साथ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आभास तो सबको होता है, लेकिन कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें नहीं जाना इनके साथ, आ रहे उसी के हैं। लिए पॉडकास्ट, जैसे लोगों को अगर कभी ऐसा हो भी तो पता चले। ऐसे जब दादाजी की डेथ हुई थी हमारे, तो दादाजी कभी उठ नहीं, मतलब कि लास्ट समय था, उठ नहीं पाते थे, बीमार थे। लेकिन जब मरने वाले थे तो हम लोग तो नहीं थे, मेरी अम्मा थी वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि जैसे कि ये खटिया छोड़ के भागे और भागकर जीना पर गए। महाराज जी, एक बुजुर्ग आदमी जो 80 साल का हो, उठ नहीं सकते उठ हैं। ना सकता हो, वो जीना पर कैसे भागेगा, ये सवाल है। तो ऐसा क्या देखा होगा, ये चर्चा करना आपसे। निश्चित उन्होंने यमदूतों को देखा, और मृत्यु होना, एक प्राण निकलना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए भी हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, भागवत में, कि कितना भजन करना चाहिए जो हमारी आसानी से मृत्यु हो जाए। ये एक बहुत पीड़ादायक समय है, जन्म भी और मृत्यु भी। तो उस पीड़ा के समय व्यक्ति भाग भी सकता है, दौड़ भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये कोई नई बात, बड़ी बात नहीं है, जैसे आप दादाजी के संग बता रहे हैं। निश्चित उन्हें मृत्यु का आभास हुआ और उन्हें यमदूत जो है वो दिखने लग गए, और वह समझ गए कि अब चलना ही है इनके साथ। तो ऐसी इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी होती है, जहाँ तक हमने पढ़ा है कि शब्दों से बयान नहीं करी जा सकती, लेकिन उस पीड़ा को वही समझ सकता है जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है। कई लोग होते हैं जब मरने वाले होते हैं, अपना जो आदमी होता है, उनकी आंखें नहीं चल रही होती हैं, अपने आदमी जो उनके सगे परिवार जो भी हो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, जब तक उनकी जान ना निकल जाए वो हाथ को दबाते ही रहता है। ऐसे एक महिला थी हमारे यहाँ पर काम करती थी, उन्होंने बताया कि जब उनके पति की मृत्यु होने वाली थी तो वो भी बगल में बैठकर जो है उनकी सेवा पानी कर रही थी, और उन्होंने मरते वक्त ऐसे हाथ को पकड़ा, और जैसे जैसे उनकी जान निकलती जा रही वैसे वैसे हाथ को वो टाइट करती चली जा रही है, और वो बहुत टाइट कर दिया हाथों को। इनको लगा कि ये पता नहीं कि छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो बहुत तेज टाइट पकड़ा, एकदम से एक आह निकली और उनकी आंखें एकदम शांत हो गई। आप ही के कोई परिजन हो जीवन में, क्या हम कभी कल्पना करते हैं कि हम अपनी आसानी से इनका साथ छोड़ दें? कोई नहीं चाहता है। आपने अपने पिताजी का वो बताया, दादाजी का बताया, लेकिन फिर भी साथ छोड़ना पड़ता है मजबूरियों के कारण, समय पूरा होने के कारण। तो उस स्थिति में वह व्यक्ति सोचता है कि मैं अपनों का साथ ना छोड़ूं,
तो उस स्थिति में हाथ कस के इसलिए पकड़ लेता है शायद ये मुझे रोक ले, शायद ये मुझे बचा ले। लेकिन काल और मृत्यु के आगे भैया किसी की नहीं चलती है। चाहे कितनी भी रस्सियों में बांध दिया जाए, कितने भी तालों के अंदर कैद कर दिया जाए, मृत्यु तो निश्चित एक अटल सत्य है। और हमको जैसे हम एक अपने नॉर्मल से सफ़र की तैयारी करते हैं, मैं लखनऊ आया तो मैंने रात को ही तैयारी करी, इतने बजे निकलना है, ये सामान ले जाना है। लेकिन एक हमारी सबसे जो ज़रूरी यात्रा है मृत्यु की यात्रा, इसकी तैयारी हम पूरे जीवन नहीं करते। और जब अंत समय आ जाता है तब याद आता है 1-2 सेकंड पहले, अरे इसके लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये तैयारी तो हमें जिस दिन से एहसास हो जाए, और विशेषकर मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं कि वह आज से अपने मृत्यु की यात्रा की तैयारी शुरू कर दें। वो यात्रा शुरू कब होनी है वो बाद की बात है, तैयारी तो हो हमारे पास। एक बेटी की शादी हम करते हैं तो उसको बचपन से ही हम कहते हैं कि तुम्हें उस पराए घर जाना है, ऐसे संभालना, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करो अच्छे से, दूसरे घर में लोग क्या कहेंगे। तो उसका एक ना अंदर से माइंड प्रिपेयर रहता है। अगर उसको ना बताया जाए आपको वहाँ जाना है और अचानक विदा कर दिया जाए तो उस बेटी की डेथ भी हो सकती है। उसी प्रकार से हमें अंतिम यात्रा की तैयारी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अच्छा महाराज जी, आपने कई लोगों को सुना होगा श्वासा चलना। आज इंसान खटिया पर लेटा हुआ है, बेड पर लेटा है, सांस चल रही है धीरे 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 धीरे। सबको पता चल चुका है, पूरे रिश्तेदारों को, कि मरने वाले हैं, फ़ोन ऑन हो चुका सब जगह। वो श्वास जो है, श्वास के माध्यम से आत्मा शायद अटकी है। तो एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर पंडित को बुलाया जाता है और वो उनकी अटकी हुई आत्मा को खोलते हैं। और मेरी जब अम्मा ख़त्म हुई थी मेरे साथ सेम हुआ। उनकी सांस चल रही थी, चलती गई और रात से लगा के रात के 11 बजे से सुबह के वही 10 बज चुके थे, अब तक उनके सांस ही चल रही है। तो किसी ने कहा पंडित जी को बुलाओ, अब वही करना पड़ेगा। तो थोड़ा सोना डाला गया, आत्मा को निकाला गया और जैसे ही वो प्रक्रिया कंप्लीट होती तुरंत उनकी डेथ हो जाती। ये क्या है, ये बताइए ज़रा। श्वास तो इसलिए चल रही है कि अभी समय पूरा नहीं हुआ। अच्छा। पीड़ा इसलिए इतनी ज़्यादा है कि ये दुख भोगना लिखा ही है निश्चित। आपने तो रात से और सुबह तक की घटना बताई, हमने तो कई साल से लोगों को पड़े देखा है जो कोमा में है, वेंटिलेटर पे हैं, 3-3 साल से पड़े, श्वास चल रही है बस, और कुछ नहीं चल रहा, उसे पता कुछ नहीं है। ये स्थिति जो है ना आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ादायक है। लोगों को लगता है इसको कुछ नहीं पता, ना दर्द हो रहा है, ना भूख लग रही है, ना आँख खुल रही है। लेकिन उस स्थिति में आत्मा को जो कष्ट होता है, आधा शरीर पूरा ठंडा पड़ गया था। शरीर को कोई कष्ट नहीं है, लेकिन आत्मा को जो उस समय सबसे ज़्यादा कष्ट है उसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा जो है उस कष्ट से बाहर निकलना चाहती है। रही बात ब्राह्मण देवता की, आपने बात करी, तो आत्मा को कोई मानव नहीं निकाल सकता। बस ब्राह्मण देवता भी भगवान से एक प्रार्थना करते हैं कि इनको इस कष्ट से बाहर निकालिए। और ये जो प्रक्रिया आपने बताई, इसके साथ साथ गोदान की प्रक्रिया भी है। गोदान ही करा गया था। हमारे एक यजमान थे तो वह वेंटिलेटर पे कई महीनों से थे, तो एक ब्राह्मण देवता को बुलाया हमसे सलाह लेकर, तो गोदान कराया, नीचे गऊ को खड़ा करके वहाँ तक ICU तक कलावे को ले गए, तुरंत उनके प्राण निकल गए। तो यह ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण के आते प्राण निकल जाएंगे। नहीं, उन्होंने क्रिया करा ना, क्रिया करके। हाँ। और हम एक ये कह सकते हैं कि भगवान से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप इस कष्ट से इनको निकालिए, और निश्चित भगवान उस आग्रह को स्वीकार करते हैं और उस व्यक्ति को उस शरीर से मुक्ति मिल जाती है। महाराज जी, जैसे कि इंसान खत्म हो चुका है, आत्मा कहते हैं कि कुछ समय के लिए शरीर में रहती है। क्या सच में ऐसा होता है, शरीर में रहती है, तुरंत निकल जाती है मरते ही? तुरंत निकल जाती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मरता वो कितनी देर में है। एक स्थिति एक झटके से निकल गई, एक्सीडेंट हुआ, झटका लगा, धड़ाम, खत्म। एक ये हुआ कि वो तड़प रहा है रात भर, कई दिन से तड़प रहा है, वो नहीं निकल पा रही है। तो जैसे आपने कहा कि श्वास चल रही है, कई बार ऐसा होता है श्वास नहीं भी चलती है फिर भी थोड़े बहुत प्राण व्यक्ति के अंदर रहते हैं। हॉस्पिटल में लोग कहते हैं कि हमारा व्यक्ति मर गया, ऐसी बिल बनाया जा रहा है, लेकिन वो मरा नहीं होता है। जो मीटर थोड़े बहुत चल रहे होते हैं तो वो जीवित होता है उस स्थिति में। तो महत्वपूर्ण ये है कि आत्मा तो एक झटके में ही निकलती है, लेकिन वो समय कब आता है। मृत्यु के बाद अगर आत्मा अंदर है तो फिर मृत्यु किस बात की है। बढ़िया मौत महाराज जी कौन सी होती है, जो झटके में निकल जाए या तड़प के निकले? झटके में निकल जाए। मेरे पापा जब ख़त्म हुए तो हम लोगों को दुख तो हुआ, उतना गर्व भी रहा कि एक बार में निकली, एक बार में बड़ा सा वो था ट्रैक्टर का बड़ा पहिया, तुरंत गिरा, तुरंत निकल गई, तुरंत के तुरंत। दुख तो बड़ा है लेकिन उतना ही ठीक है कि ज़्यादा दुख नहीं झेले। अच्छा, एक और चीज़ है कि आत्मा निकल गई कुछ समय के लिए, क्या परिजनों को अपने देखती है आत्मा? बिल्कुल देख सकती है, और बड़ा उसका मन होता है अपने परिजनों से मिलने का, लिपट के रोने का।
गरुड़ पुराण में भी अच्छे से वर्णन है, अनेक जगह भी वर्णन ऐसा पढ़ा गया है। लेकिन उस स्थिति में वो किसी को छू नहीं सकती, अच्छा। किसी को अपना एहसास नहीं दिखा सकती। परिजन उसके लिए तड़प रहे हैं, एक बार आ जाए, एक बार खड़ा हो जाए, एक बार मिल जाए, और वो परिजनों के लिए तड़प रहा है। तो हमारे अध्यात्म में शास्त्रों की अगर बात करें तो उसमें ऐसा निवेदन किया गया है कि कभी भी किसी की मृत्यु के बाद बहुत ज़्यादा विलाप नहीं करना चाहिए। ये तो हम स्वार्थी प्राणी हैं, अपने को खो दिया इसलिए हम रो रहे हैं कि एक बार मिल जाए, लेकिन सत्य तो है ये वो नहीं मिलेगा। तो हमारे वृंदावन में कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति, किसी की भी मृत्यु होती है तो हाहाकार नहीं होता है, जय जयकार होता है, कीर्तन होता है, ताकि उसकी आत्मा को कष्ट ना हो। तो बहुत ज़्यादा अगर हम लोग रोते हैं अपने परिजन के लिए जिसकी मृत्यु हुई है, तो उसकी आत्मा को भी उतना ज़्यादा कष्ट होता है। ये एक संसारिक और आध्यात्मिक व्यक्ति का फ़र्क बता रहा हूँ मैं। महाराज जी, इसका दूसरा एक हमारे पास एक मिलता है ओपिनियन, जी जैसे आपने बताया कि बहुत जय जयकार होती है, हम लोगों के यहाँ बैंड बाजा बजाया जाता है। जैसे कि कोई बुजुर्ग है, बड़ी सुख में अगर उनकी ज़िंदगी निकल गई, या कोई बहुत दिनों से तबीयत परेशान था सालों से, अब वो ख़त्म हो गया है, तो बैंड बाजा बारात से पूरी चिता की वो निकाली जाती लाश। तो उसके पीछे हम लोगों का मानना ये होता है कि जो आत्मा है बहुत प्रिय होती है अपने सदस्यों के प्रति, और जब हम बैंड बाजा बजाते हैं तो उसको ये दिखाते हैं कि देखो हम तुम्हारे बिना कितने खुश हैं, अब तुम जाओ अपने लोग, यहाँ पर मत आना कभी दोबारा। नहीं, ये तो अपना अपना भाव व्यक्त है। भाव हो सकता है। लेकिन बैंड बाजा और वो तो इसलिए बजाया जाता है कि इतनी अवस्था तक वो हमारे साथ रहे, और अब या इस कष्ट में इतने दिन से थे तो उनको इस कष्ट से मुक्ति मिल गई, इसलिए हम प्रसन्न हैं कि आपको हम कष्ट में नहीं देख रहे। लेकिन बहुत ज़्यादा विलाप करना भी ठीक नहीं है। और वृंदावन में तो सिर्फ बुजुर्ग नहीं, जवान की मृत्यु पे भी कीर्तन ही किया जाता है, ताकि उस गरुड़ पुराण का पाठ करना, निश्चित गरुड़ पुराण का पाठ करना, फिर बाद में गायत्री का पाठ कराना। लेकिन मृत्यु के समय जब शव पड़ा है, ये पाठ की प्रक्रिया तो बाद की है, लेकिन जब शव हमारे सामने पड़ा है तो उस समय तो व्यक्ति विलाप ही करेगा। लेकिन हमारे ब्रजवासी विलाप नहीं करते, उस समय कीर्तन करते हैं, चाहे रोते रहें चाहे गाते रहें, कीर्तन जरूर करते हैं ताकि उस आत्मा को कष्ट ना हो। तो इस चीज़ से एक चीज़ तो प्रमाणित होती है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जो है वो आसपास रहती है और हम सबको अच्छे से देख सकती है। अच्छा महाराज जी, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि जब कोई आदमी ख़त्म हुआ तो उसके सामने पानी लेकर आया गया, होता है ना, सांस चल रही तो इंसान कहता है भाई पानी ही पी लो, थोड़ा पानी पिलाया गया तो वो पानी से डर गया और उससे बुलकारा जाता है कि भाई थोड़ी सांस लो। हम लोगों में, बड़े बुजुर्गों में बोलते हैं बुलकारे रहो, मतलब आंखें बंद ना, सो ना जाए जल्दी। तो बोला तुम चाचा हैं, देखो ताऊ हैं तुम्हारे, देखो दिखाई पड़ रहे हैं, मौसा है तुम्हारे, बिटिया तुम्हारी है। आवाज़ देकर दिखाया जाता है, लेकिन उनको ना एहसास होता है, ना आँखों से वो देख पाते हैं, और जब पानी पीने को दो तो पानी से डर जाते हैं। तो ये क्या था, ये क्यों होता है? उस समय मृत्यु उसे अपनी ओर खींच रही होती है, और जो लोग कहते हैं पहचानो कौन है, वो अपनी ओर खींच रहे होते हैं। दोनों में द्वंद्व चल रहा होता है, और वो एक भयानक स्थिति होती है कि दोनों लोग अपनी अपनी ओर उसको खींच रहे हैं। आपको ये हमको पकड़ के कुछ लोग अपनी तरफ खींचे और कुछ अपनी तरफ खींचे तो हमको कैसा लगेगा। सही बात है। वही स्थिति उस व्यक्ति की होती है, इसलिए वो उस पानी को देख करके डर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें ये करना चाहिए कि ना कि उस मरणासन व्यक्ति की ज़्यादा जोर देकर कहना चाहिए कि आप पहचानो, नहीं, उसको बिल्कुल शांत छोड़ देना चाहिए और भगवान का हरि कीर्तन हमें वहाँ पर करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा कोई परिजन अगर हमारे आसपास है और हमारी मृत्यु हो रही है और हमने उसको देखा, ज़बरदस्ती आँख खोली या बताया गया, तो हमारा मन या हमारा मोह उसमें अटक जाता है। ये भी मृत्यु में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। हमारे पिताजी की ही मृत्यु हुई तो हम कई दिनों से साथ थे हॉस्पिटल में, लेकिन मृत्यु के समय कुछ देर के लिए हम आईसीयू से बाहर आए। हमारा हॉस्पिटल था जानकार का, तो आईसीयू में रह सकते थे, और जैसे ही हम 5-10 मिनट के लिए बाहर आए तो मृत्यु हो गई। तो मुझे एहसास हुआ कि हमें उस समय साथ होना चाहिए था, लेकिन ये पता भी नहीं था ऐसा कब हो जाएगा। तो एक महापुरुष से मैंने सुना कि अगर उस समय कोई अपना पास होता है तो प्राण निकलने में बड़ा कष्ट होता है और आत्मा अपने प्रियजन को छोड़ना नहीं चाहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ, और भगवान नाम का संकीर्तन शांति से करना चाहिए और उसे उस ओर शांति से जाने देना चाहिए, ना कि खींचातानी करनी चाहिए। अच्छा महाराज, जब आत्मा निकलती है किस दिशा में जाती है और कहाँ पर जाती है? सबसे पहले अगर पुराणों की बात करें तो दक्षिण दिशा ही माना जाता है। ये यमराज की दिशा होती है? यमराज की दिशा दक्षिण दिशा होती है। तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो यमपुरी की ओर जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी मानी जाती है, कुछ महापुरुष जिन्होंने जीवन में बहुत भजन किया, बहुत सत्कर्म किया, जिनको लेने यमदूत नहीं आए, जिनको लेने भगवान के दूत आए, भगवान नारायण के पार्षद आए या शिव जी के दूत आए या राम जी के आए, ठाकुर जी के आए,
उनकी यात्रा यमपुरी की ओर भी नहीं होती है, उनकी अच्छा। यात्रा उत्तर दिशा में होती है। लेकिन 90% से ज़्यादा तो सब लोग ऐसे कौन से लोग होते हैं जिनको ये लोग आते हैं लेने? जीवन में जो सत्कर्म करता है, भजन करता है, पुराणों का आश्रय लेता है, यज्ञ करता है, परिक्रमा लगाता है, दान करता है, गंगा स्नान करता है, सुमिरन करता है, बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जिसमें व्यक्ति लीन रहता है और पाप कर्म करने से डरता है। जैसे एक चोर चोरी करने जाता है तो बड़ा सावधान रहता है कोई जग ना जाए, उसी प्रकार से हमें सत्कर्म में भी सावधान रहना चाहिए, कोई त्रुटि ना हो जाए, जीवन में हम किसी को धोखा ना दें। ऐसा अच्छे से जीवन जो जीता है निश्चित ही वो देवलोक को जाता है, लेकिन निश्चित 90% लोग दक्षिण की ओर जाते हैं। तो सबसे महाराज जी, जब यमराज लेके जाएंगे या यम के दूत लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि नरक के द्वार तो लेकर भी जाएंगे। क्या भगवत के जो दूत होते हैं वो सीधा स्वर्ग लेके जाते हैं या नरक का द्वार उनको भी दिखाते हैं? अब ऐसा वर्णन आता है कि युधिष्ठिर जी महाराज को भी 1 मिनट नरक का दर्शन कराया गया, लेकिन जो भगवत दूत आते हैं पुराणों के अनुसार की अगर बात करें तो नरक का द्वार वो किसी व्यक्ति को नहीं दिखाते और ना उस मार्ग पर उसको लेकर के जाया जाता है, सीधा देवलोक जाता है और वो स्वर्ग में भी नहीं जाता। स्वर्ग जिसको जाना है उसे तो यमपुरी जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, स्वर्ग क्या है? तो स्वर्ग, देवदूत अलग है स्वर्गदूत से, स्वर्ग लोक से? स्वर्ग क्या है? स्वर्ग तो एक 5 स्टार होटल है भैया, जिसमें हमने जितना पे किया उतने दिन हम रहे। पे क्या किया? अच्छे कर्म। अच्छे कर्म हमारे इकट्ठे हैं तो हम स्वर्ग चले गए, स्वर्ग का सुख भोगने लगे। वो धीरे धीरे जैसी बैलेंस खत्म हुआ अच्छे कर्मों का, दोबारा हमें धक्का दिया गया, हम फिर मृत्युलोक में आ गए। बुरे कर्म किए तो हम नरक में चले गए। और इनसे भी ऊपर की स्थिति है भगवत प्राप्ति की इच्छा, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ना स्वर्ग जाता है ना नरक जाता है, वो सीधा सीधा भगवत धाम जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाती है। तो स्वर्ग का अलग पाठ है। स्वर्ग जाने वाले को भी यमपुरी जाना ही होगा, वहाँ लेखा जोखा देखा जाएगा और वहीं से उसका निर्णय होगा कि इसका प्रस्थान किस ओर होना चाहिए। अच्छा महाराज जी, यमलोक के बारे में हमें जानना है, यमपुरी कैसे, वो तो जानना ही है। उसके पहले ये जानना है कि एक तो आत्मा होती है, एक जीवात्मा होती है, ये अंतर क्या है इन दोनों के बीच में? हम और आप अभी बैठे हैं, हम जीवात्मा हैं। आत्मा का निज कोई स्वरूप नहीं होता। आत्मा को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा हो गई या एक प्रकार का प्रकाश मान लीजिए। जीवात्मा का मतलब जो हमारे अंदर अभी बैठ करके बोल रही है, हम बोल पा रहे हैं। लेकिन आत्मा का अपना कोई स्वरूप नहीं होता। जिस प्रकार से एक प्रकाश होता है या एक ऊर्जा होती है, लाइट जो है वो दिखती नहीं लेकिन कहाँ से आई, जल गई, उसी प्रकार से ये फर्क होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी उसको एक सूक्ष्म शरीर मिलता है, जो जितनी भी यातनाएं हैं आदि वह सब भोगने के लिए वो सूक्ष्म शरीर, तो जो सूक्ष्म शरीर में वास करती है वो जीवात्मा है, या हमारे अंदर जो वास कर रही है वो भी। लेकिन जब वो उन सब से मुक्त हो गई है तो वो सिर्फ आत्मा है। सिर्फ आत्मा। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई शरीर नहीं होता, कोई उसका स्वभाव नहीं होता। वो तो बस परमात्मा का एक अंश होता है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और उनके चरणों में ही वह विलीन हो जाती है। अच्छा, आत्मा जब महाराज जी निकलती है तो यहाँ से जब उसको यमपुरी की यात्रा तय करना होता है, जब यमदूत लेकर जाते हैं तो उसको एक बैतरणी नदी से गुजरना पड़ता है। बैतरणी नदी अपने आप में बहुत डरावनी है। कहते हैं कि जिसको जिस चीज़ से डर लगता है वो चीज़ बैतरणी नदी में दिखती है। बिल्कुल दिखती है। उस नदी में, नदी सुनते ही हमारे सामने एक भाव आ गया कि जल बह रहा होगा। उस नदी में जल नहीं बहता, उस नदी में रक्त बहता है, खून बहता है। किनका? पापी लोगों का। और क्या बहता है? मांस के टुकड़े बहते हैं, हड्डियां बहती हैं। और नदी सुनकर हमें दोनों किनारे नजर आ गए होंगे। उसके दोनों किनारे किसी को नहीं दिखते। 7 समुंदर भी एक साथ रख दिए जाएं तो भी वैतरणी की बराबरी नहीं कर सकते। 10 हाथियों को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो भी वैतरणी की गहराई को नहीं नाप सकते। तो जिसको भी जाना है नरक के द्वार, वह बैतरणी होकर ही जाता है। यमपुरी जाता है तो भी उसको जाना ही पड़ता है। तो बैतरणी नदी से बचने के लिए हमको क्या करना है? होता क्या है पहले बैतरणी नदी में, जैसे कि कोई आत्मा वहाँ पर पहुँची? बैतरणी नदी में सबसे पहले हमने बताया रक्त बहता है, हड्डियाँ बहती है। और आपने एक बहुत सुंदर बात कही कि जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा भय लगता है, किसी को अग्नि से बहुत ज़्यादा भय लगता है, किसी को पानी देखकर कांप जाता है, वो वह सब चीज़ उसमें दिखेंगी और आपको उसके एक छोर से अंदर ढकेल दिया जाएगा। निकलो अब तुम। और आपको दूसरे पार निकलना है। तो आपका लेखा जोखा तो बहुत बाद की बात है। इसको पार करने में कितना समय लग जाएगा? कितना भी अच्छा तैराक हो समुद्र में थोड़ी तैर सकता है। उसी प्रकार से बैतरणी का कष्ट है। बैतरणी में जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा भय लगा वो आपके साथ है, उसी में आपको छोड़ दिया गया ले जाके।
शेर के पिंजड़े में मानो छोड़ दिया गया हो, अब तुम भुगतो कैसे भुगतना है। उससे निकलने का भी बहुत सुंदर एक रास्ता पितामह भीष्म ने बताया है कि जो व्यक्ति नित्य गऊ को सिर्फ स्पर्श करता हो, कोई ज़्यादा सेवा भी नहीं कर पाता हो, सिर्फ देसी गऊ को प्रणाम करके छू लेता हो, थोड़ा सहला लेता हो, वो जब बैतरणी के तट पर पहुंचता है तो वही गौ माता उस तट पर आकर अपने पूंछ के सहारे क्षण भर में बैतरणी पार करा देती है। ये गौदान का भी विवरण किया गया इसमें। और हम लोग क्या करते हैं कि इस बैतरणी से सबको गुजरना है, लेकिन हम साल साल 2-2 साल तक गऊ को देखते तक नहीं, छूना तो बहुत दूर की बात। कुछ डोनेशन भी करना है तो चारा डलवा दिया, पैसे भिजवा दिए, स्पर्श करेंगे तो हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे और वहीं कुत्ते को लेकर हम गले से लगा करके घूमते हैं। अच्छा महाराज जी, एक तो खुद से हो गया कि गाय छूली, एक होता है कि सदस्य भी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान खत्म होता है तो ये तो निर्णायक है कि बैतरणी नदी में जाएगा, निश्चित जाएगा है ना। तो उसके लिए गरुड़ पुराण का पाठ करना, भोज करना, जितना बेहतरीन भोज बड़ा दिव्य कर सकते हैं उतना ज़्यादा आत्मा को स्ट्रेंथ मिलती है और वो बैतरणी नदी को ना चाहते हुए भी आसानी से पार कर सकती है। इसके लिए 13 दिन का विधान दिया गया है। ये जो 13वीं मनाई जाती है और ये 13 दिन का सफ़र होता है। इन 13 दिनों में बोला जाता है कि आत्मा जो होती है आती है और सदस्यों के बीच में रहती है। ये 13 दिन क्यों होते हैं, आत्मा को स्ट्रेंथ देने के लिए सदस्यों को क्या करना पड़ता है, इसका विवरण बताइए थोड़ा। ये 13 दिन का समय यमपुरी की यात्रा में लगता है और इस समय आत्मा जो है हम सबको देख भी सकती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है। कई समाज में हमने देखा कि वो 13वीं को महत्व नहीं देते। 3 दिन की आजकल बना दिया। कोई त्यौहार अगर आ रहा है, दीपावली आ रही है, होली आ रही है, कुछ आ रहा है, 2 दिन के बाद अगले दिन ही कर दिया, 3 दिन कर दिया। लेकिन उस आत्मा को तो 13 दिन ही लगेंगे। वो दीपावली देख कर रुक थोड़ी जाएगी या कोई प्लेन में बैठ कर चली जाएगी। तो हमें 13 दिन ही पूरी तरह ये कर्म करने चाहिए। नित्य पिंड आदि का दान होता है, वो ब्राह्मण देवता कराते हैं। और आपने बहुत सुंदर बात कही कि ब्राह्मण के भोजन की बात। जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और ब्राह्मण हमारे भोजन से तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो वो संतुष्टि सीधी सीधी उस आत्मा के करीब पहुंचती है, उस आत्मा को भी संतोष प्राप्त होता है। तो निश्चित ही हमको यह 13 दिन तक भी और प्रत्येक तिथि आदि जो भी आती है, अमावस्या आती है, श्राद्ध पक्ष आता है, या जब भी हमको अवसर मिले तो अपने पूर्वजों के नाम से हम गोदान करें, गौओं को कुछ खिलाएं, ब्राह्मणों को खिलाएं। ऐसा करने से उस बैतरणी को पार करने का मार्ग ना बहुत ज़्यादा सुगम हो जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा सत्कर्म हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार क्रम से सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। तो अच्छे से विद्वान ब्राह्मण को आप बुलाएं और उस ब्राह्मण की सलाह लेकर के आप ये सारे सत्कर्म प्रारंभ कर दें। तो निश्चित ही उस आत्मा ने कितने भी ज़्यादा पाप किए हों, लेकिन आपके सत्कर्म से बहुत ज़्यादा उसको राहत मिल सकती है और निश्चित मिलती ही है। अच्छा महाराज जी, एक और होता है अंजलि होता है। आपने शायद देखा होगा कई जगहों पर जब भी कोई सदस्य खत्म होता है, चिता पर रखकर हम सब लोग आते हैं तो नहाया जाता है। नहाते वक्त एक गड्ढा खोदा जाता है, वहाँ पर तुलसा जी को या कोई अलग अलग जगहों के अलग अलग विधान है रखा जाता है, उनको पानी अर्पित किया जाता है। हर कोई पानी अर्पित करता है। आत्मा जब जाती है तो उसको जल की डिमांड होती है। ऐसा क्यों होता है? हमारा शरीर है, जीवन है या कुछ भी है, वो सबसे ज़्यादा जल पर आधारित है। जब तक शरीर के संग आत्मा है तब तक वह जल आराम से प्राप्त कर सकती है, लेकिन शरीर छूटने के बाद जो है वह जल उसको आसानी से नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे तुलसी जी की स्थापना करके उसमें जलांजलि दी जाती है ताकि उस आत्मा को शीतलता मिले और शांति मिले। तो हम सबको जलांजलि जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। एक बात मैं और कहता हूँ, अब टॉपिक चल ही रहा है, कि कभी भी हम तीर्थ नदी में जाते हैं, स्नान करके चले आते हैं, वहाँ भी हमें अपने पितरों के निमित्त जलांजलि ज़रूर देखनी चाहिए। इसका इफ़ेक्ट देखना है अगर आपको, तो आप जल्दी जल्दी तीर्थों में जाइए, गंगा जी जाइए, यमुना जी जाइए और उसमें खूब सारी जलांजलि दे करके आइए। 1 महीने के अंदर ही आप इफ़ेक्ट देख लोगे कि आपके पितरों की कृपा आप पर कितनी हो रही है। तो जलांजलि का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, जो कि ऐसा करने से आत्मा को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होती है। जब महाराज जी कोई सदस्य खत्म हो जाता है, अगर शाम को ख़त्म होता है तो बोला जाता है सूर्यास्त के बाद शरीर को ना जलाया जाए, तो पूरी रात इंतज़ार करा जाता है कि सब सूर्योदय होगा तब जो है जलाया जाए। उस बीच में हम सारे सदस्य अपने सदस्य के शव के पास बैठते हैं, छोड़कर नहीं जाते। और ऐसा मानना होता है कि अगर छोड़ दिया तो कोई दूसरी नकारात्मक शक्ति इस शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ये क्या है, इसको डिटेल करिए। क्योंकि जीव आत्मा जो चैतन्यता थी उस शव के अंदर से निकल चुकी है, और जो भी बुरी शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जा हैं, उनको ऐसे एक खाली मकान की तलाश रहती है।
और यह शरीर में से आत्मा निकलने के बाद भी ये क्या हुआ, खाली मकान हो गया। और इसमें कहीं से भी जितने भी द्वार हैं, हमारे इंद्रियां हैं, वहाँ से वह नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश कर सकती है, जिस कारण से शरीर को तो खैर क्या ही पीड़ा होगी, सुबह आप इसको जला ही देंगे। उस आत्मा का संबंध सीधा शरीर से होता है, क्योंकि शरीर को हम जलाते हैं, फिर अस्थियां विसर्जन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो सदगति तो शरीर की होती है। लेकिन ऐसी अगर कोई बुरी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, हमारे परिजन के जिसकी मृत्यु हुई है, तो वह आत्मा को भी बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और वो आत्मा मुक्त भी नहीं हो पाती, इधर उधर भटकती रहती है। तो हमारे पुराणों में, गरुड़ पुराण में या आदि कई जगह हमने ऐसा पढ़ा है कि मृत्यु होने के बाद अगर रात्रि का समय है, अगर हम उस समय अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, तो शव को हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, शव के पास ही बैठे रहना चाहिए जब तक कि अंतिम संस्कार नहीं हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग एम्बुलेंस में बॉडी को छोड़ देते हैं, सुबह निकाल लेंगे अंतिम संस्कार से पहले, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। बाहर निकाल के रखना चाहिए और पूरे आपको उनके साथ बैठना चाहिए। महाराज जी, एक ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आपने शव को रात में छोड़ दिया जी, तो कई सारी जो आत्माएं हैं, आत्माएं नहीं चाहती कि इस सांसारिक जीवन में पड़ी रहें, विचरण करती, वो भी चाहती है कि वो मोक्ष मिल जाए, तो वो किसी शरीर की तलाश करेंगे, इसका शरीर के अंदर प्रवेश करे, फिर वो वही विधान उनका अंतिम संस्कार के तरीके है। तो जैसे कि शरीर के अंदर प्रवेश कर गई, अब उस शव को आप जाकर अंतिम संस्कार करते हो तो अपने सदस्य का नहीं कर रहे होते, बल्कि उस दूसरी आत्मा का कर रहे होते हो। और हमारी आत्मा भटकती है, हमारी आत्मा भटक के फिर यहीं रह बहुत जाती है। कष्ट होता है। और हमें लग रहा है कि हम सब सही से कर रहे हैं, सब अच्छे से संस्कार हो रहा है, अंतिम संस्कार पर अच्छे हो रहा किसी और का, किसी और का हो रहा है, और उसको भी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसको क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जो अंतिम संस्कार कर रहा है वो उस आत्मा के गोत्र का नहीं है, जो आत्मा उस शरीर में बैठ गई है। गोकर्ण जी की कथा आती है श्रीमद् भागवत जी में। तो उनके भाई धुंधकारी हुए, लेकिन सगे नहीं थे। गोकर्ण जी ने गया में पिंडदान किया, फिर भी मुक्ति नहीं मिली। लोगों ने सवाल खड़ा किया, क्यों नहीं मुक्ति मिली पिंडदान करने पर? सब कुछ किया, इसलिए नहीं मिली कि वह उनके गोत्र के नहीं थे। तो जो परिजन जिस शव का कर रहे हैं उसमें दूसरी आत्मा अगर प्रवेश कर गई है तो ना उस आत्मा को सदगति मिलेगी, ना हमारे परिजन की आत्मा को सदगति मिलेगी। इसलिए शव को अकेला भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे कि हमने अर्थी सजा ली, तो अर्थी सजाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले बांस जो है वो उपयोग में लेना चाहिए, और एक पुराने किसी व्यक्ति को लाना चाहिए। आजकल तो रेडीमेड अर्थियां लोग लेके आ जाते हैं, स्टील की भी हम देख रहे हैं कहीं पे उपयोग, स्टील की अर्थियां स्ट्रेचर टाइप में उपयोग किया, ले जाके क्या करना है वहां तक सफर। बांस का तो उपयोग रहा ना अर्थी में, बांस का उपयोग रहा, और उस बांस को जलाना भी नहीं होता है, वहां हटाना होता है। दूसरा जो हम कुशा बोलते हैं, कुशा, कई लोग उसको डाब भी बोलते हैं, तो कुशा का ही रस्सी टाइप का बनाकर और उसी से अर्थी को बांधा जाए और उसी से बनाया जाए। तो कुशा को भी बहुत ज़्यादा शुभ मानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बहुत बड़ी सहायक होती हैं हमारी सदगति के लिए। अच्छा महाराज जी, कहते हैं कि जब लाश को रखा जाता है और जब कफन बांधा जाता है तो उस पर गांठ नहीं मारना चाहिए, ऐसी मान्यता है। कफन में भी गांठ नहीं लगानी चाहिए, या शरीर में भी कोई ऐसी वस्तु है जिस पे गांठ लगी है, कलावा इत्यादि, उसको खोल देना चाहिए। मृत्यु से पहले ही खोल देना चाहिए, मृत्यु के बाद खोलते हैं लोग। ऐसा गांठ से सीधा संबंध जोड़ा गया है कि गांठ अगर बांधते हैं तो वह पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती, एक बंधन में हमने उसको बांध दिया है। इसलिए शुरू से प्राचीन काल से परंपरा है कि कफन में गांठ जो है वो नहीं लगाई जाती, ना ही किसी प्रकार की कफन में जेब होती है। तो बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति को रहना चाहिए अंत समय, और मैं तो ये कहता हूँ पूरे जीवन में ही स्वतंत्र रहना चाहिए, कभी बंधनों में बंधना ही नहीं चाहिए। अर्थी सज चुकी है, शव तैयार हो चुका है, बिना गांठों के हमने लपेट कर अर्थी तैयार कर ली, फूल मालाएं उसके ऊपर रख लिया। अब बारी है उस शव को अपने घर से निकालने की। तो घर में कहाँ कहाँ पर दिखाना जरूरी रहता है कि हम अपने सदस्य के आखिरी समय है दिखा लें घर को? अब तो ऐसी परंपरा है भैया, आंगन में रखा और सीधा वहीं से प्रस्थान करना चाहिए। घर में पूरे घर में घुमाने की ऐसी कोई परंपरा तो हमने नहीं देखी है। सीधा आंगन से स्नान नहीं होता है कि अपने अपने कमरे हैं जैसे उनका दिखा दिया थोड़ा। अब कोई छत पर तो नहीं, पहले एक मंजिला चलता था सबका, तो थोड़ा पूरे घर में घुमा दिया कि अब आखिरी समय है भैया, जा रहे हो तो अपना देख लो, यही तुम्हारा साम्राज्य था। इसका कोई प्रामाणिक कारण हमें नहीं मिला आज तक, और उसकी जब आत्मा ही उसके अंदर से निकल चुकी है तो वो देखेगा कैसे? वो तो अपनी भावना जुड़ी होती है। अपनी भावना के लिए आप कर सकते हो, लेकिन ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। और बहुत सी जगह, कुछ जगह ये ऐसा चल रहा होगा, नहीं तो सीधा आंगन से प्रस्थान करने का ही नियम बनाया गया। महाराज जी, जैसे कि जो अर्थी होती है, जब शव मतलब कि अपने घर से निकाला जाता शमशान घाट के लिए, तो एक स्थिति होती है कि पैर को आगे रखें या सर को आगे रखें,
तरीका क्या होता, पोजीशन कैसी रखी जाए अर्थी की? घर से निकालते समय पैर सबसे पहले बाहर निकलते हैं और सर जो है वो घर की तरफ रहता है। परंपरा के अनुसार अगर बात करी जाए तो लगभग 5 जगह इसका डायरेक्शन बदला जाता है, 5 चौराहों पर रुका जाता है। और घर से थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसी मान्यता है, अभी सर घर की तरफ इसलिए है कि आप अपना घर देख लीजिए, अपना साम्राज्य देख लीजिए, अपने परिजनों को देख लीजिए, जो महिलाएं नहीं जा पाई उनको देख लीजिए। थोड़ी दूर चौराहे पर पहुंचने के बाद उसका डायरेक्शन बिल्कुल उल्टा हो जाता है, पैर घर की तरफ होते हैं और सर शमशान की तरफ होता है। तो उसकी ऐसी मान्यता है कि अब तुमने बहुत कुछ अपने घर में देख लिया और अब तुम्हारा असली ठिकाना शमशान है, तो आप शमशान की ओर देखिए। तो ये घूमते घूमते पोजीशन शमशान तक जब पहुंचती जाती है तो सबसे पहले सर ही शमशान में प्रवेश करता है। घर से अंत में निकला सर है और शमशान में सबसे पहले प्रवेश सर कर रहा है, क्योंकि यही जीवन का सबसे अंतिम सत्य है जिससे सबको गुजरना है, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति। अच्छा महाराज जी, जब चौराहे पहुंचते हैं तो बतासा फेंकते हैं, सिक्का फेंक दिया, फूल फेंक दिया, इसका अर्थ क्या होता है? इसके 2 कारण हैं। बतासा मिठास का प्रतीक माना गया है कि आपके जीवन में, आपने अपने जीवन में जो लोगों के संग मिठास रखी, इसलिए इतने सारे लोग आए हैं, तो उसके प्रतीक के रूप में बताशा फेंकते हैं। जितने भी सदस्य उनके प्रति स्ट्रेंथ बनाए रखना कि मिठास रहे लोगों के बीच में, तभी इतने लोग आए हैं। और उस समय पता चलता है कि आपके जीवन में कितनी मिठास थी, 4 लोग हैं या 4000 लोग हैं, उस समय पता लग जाता है। दूसरी चीज़ है, सिक्के वाली बात है कि पूरे जीवन धन आदि बहुत कुछ कमाया, बस सब कुछ यहीं रह गया, ये भाव है। तो ऐसा भी हम इसको मान सकते हैं। साथ में उच्चारण होता है राम नाम सत्य है। यह भी इसलिए गाया जाता है कि जो साथ चल रहे हैं मृतक व्यक्ति के, वह भी इस बात को समझ लें कि जीवन का एक ही सत्य है, वो है राम नाम। अब इसको मरने के बाद अपनाया जाए या जीते जी अपना लिया नाम जाए, सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। हाँ, तो वही है, राम नाम सत्य है और सत्य से ही मुक्ति मिलेगी। तो संसार का सबसे बड़ा जो सत्य है वो भगवान नाम है, और इसका आश्रय हमें होश संभालते ही ले लेना चाहिए। ये गति सबकी होगी और मुक्ति का रास्ता सबसे सुंदर यही है। चिता पर जब चिता सजाई जाती है, लकड़ियां नीचे रख दी गई हैं, हम 100 को रखते हैं, तो क्या अर्थी का जो बांस वाला होता है उसको हटा देना चाहिए? हाँ, वो तो पहले ही हटा दिया जाता है। शमशान में एक चौकी बनी होती है जिस पर पहले अर्थी को रखा जाता है, और उस अर्थी से जब चिता की ओर जाया जाता है तो सिर्फ शव को उठाया जाता है, ना कि अर्थी को उठाया जाता है। कौन उठा सकता है 100? शव को अपने घर के सदस्य ही, पुत्र हो गया, भाई हो गया, जो भी परिजन है वो उठा सकते हैं। पुत्र का हाथ उसमें ज़रूर लगना चाहिए। पैर छूना चाहिए 100 का? हाँ, सबका पैर छूते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन महापुरुष लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिसके अंदर से आत्मा निकल गई, लेकिन हमारा ये भाव रहता है कि हमारे परिजन हैं तो हम इनको प्रणाम करें आखिरी जाते वक्त। हाँ, जाते समय। इसके बाद तो दोबारा दर्शन कभी होगा नहीं। एक कपाल क्रिया होती है जी, सर फोड़ा जाता है, और या तो कोई बड़ा बेटा फोड़ता है या भाई फोड़ता है, ये बताइए क्या है? हमने तो जहाँ तक समझा है, मुक्ति का साधन तो है ही है, लेकिन आत्मा उस समय देख सकती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आत्मा के मोह भंग करने के लिए सबसे सुंदर ये क्रिया है कि अपना पुत्र जिसके लिए हमने सब कुछ किया, वही आज हमारे सर को फोड़ रहा है जलते समय। तो हमें इन मोह में नहीं फंसना है और हमें अपने मार्ग को तय करना है, क्योंकि जितनी मोहता हम सब की होती है परिजन के प्रति, उतनी ही मोहता उस आत्मा की भी होती है अपने परिवार के प्रति। तो उस मोहता से मुक्ति पाने के लिए जलाने का भी यही वो है कि थोड़ी देर भी मृत व्यक्ति को घर में नहीं रखा जाता, और ये आत्मा उस समय देख रही होती है कि हमारे घर वाले हमसे कितना प्रेम करते हैं, देखो 10 मिनट भी नहीं रखा और ये हमको लेकर के चले गए। तो कहीं हद तक मोह जो है वो भंग हो जाए। और पारंपरिक ये है कि अगर मुक्ति भी उसी से मिलती है जब तक बेटा ये नहीं कर देता है। ये भी तरीका है कि आत्मा को दिखाया जाता, देखो जिनको तुम अपना माने वही आज तुमको जला दे रहे हैं, क्या मोह बचा? मेरा कहने का यही अभिप्राय है, मेरा कहने का यही भाव है। लेकिन वह घर वाले करे भी तो करें क्या? उनका ये भाव नहीं रहता सबका कि हम इसको ले जा कर के जला दें, लेकिन अगर नहीं ले जाए, थोड़ी देर में दुर्गंध आने लगेगी, कुछ दिनों के बाद कीड़े पड़ जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी, तो क्या किया जाए? आत्मा अगर रुक गई तो फिर आत्मा तो वैसे ही वो भी भटकेगी और शरीर का भी नाश होगा। अच्छा महाराज जी, शमशान घाट में चिता जल चुकी है, सारे लोगों को पता चल चुका है कब आखिरी, अब रुकने का कोई मतलब बनता नहीं, अब जलती रहेगी, क्योंकि चिता के दंडक को कोई इंसान, पहले का ज़माना था जो जब तक पूरी चिता ठंडी ना हो जाती थी 7-8 घंटे आदमी रुकता था, अब वो समाज बदल गया है। तो क्या आज भी
जब शमशान घाट में हम चिता को जलाएं और उसके बाद से अपने घर की तरफ आएं तो पीछे पलट कर ना देखें या कोई आवाज़ आए तो ना देखें? कभी नहीं देखना चाहिए। जैसे ही देखा आपने, आपकी नहीं तो किसी न किसी और की आत्मा आपके संग जरूर लग जाएगी। और ऐसा होता है प्रायः। कई बार आप शमशान से निकलते हैं तो पीछे से आपको कोई ना कोई आवाज़ आती है या कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है, हम मुड़ कर के देख लें। लेकिन इस बात को जीवन में गांठ बांध लीजिए कि शमशान से निकलते समय पीछे पलटकर हमें नहीं देखना है। रही बात छोड़ने वाली बात, अगर आप सैकड़ों लोग गए हैं तो कम से कम 4 से 5 व्यक्तियों को जब तक अग्नि शांत नहीं हो जाती तब तक शमशान में ज़रूर रहना चाहिए। अकेला नहीं छोड़ना चाहिए उस स्थिति में भी। महिला और बच्चों को नहीं लाया जाता कभी भी शमशान घाट या चिता जहाँ पर भी खेत में जला रहे वहाँ पर, ऐसा क्यों किया जाता है? बच्चों को इन सब चीज़ों का प्रकोप जल्दी हो सकता है और वह इस भयानक दृश्य को देखकर डर भी जाते हैं अपने परिजन को जलाते हुए या शमशान में देखकर। तो यह भी एक कारण है। आत्मा भी जल्दी से पकड़ लेती है और महिलाओं को भी घर के भीतर तक ही अनुमति दी गई है। ये एक परंपरा है कि धीरे धीरे मोह खत्म हो जाए। महिला जितनी भी थी वह घर के दरवाजे तक आई, पुरुष जो हैं वो शमशान तक गए। इसके आगे का सफ़र आपको अकेले ही तय करना है। महिला होता है कि जब शव निकल जाता है और सारे पुरुष लेकर चले जाते हैं तो महिलाएं वहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाकर साफ करती हैं। साफ करती हैं, घर पर रहती हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कुंवारी कोई लड़की है और वो सुकन्या है और वो जाती है चिता में, तो वो तो आत्मा चलो ना भी सही, लेकिन बहुत आत्माएं होती हैं जो उसकी खूबसूरती को देखकर या उसकी बालों की बनावट को देखकर आकर्षित होकर उसके साथ लग जाती हैं, इसलिए भी मना करते शायद। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी है। अगर बाल खुले हैं किसी कन्या के तो आत्मा उसको जल्दी से पकड़ सकती है, कोई भी हवा उसके संग लग सकती है। इसलिए भी कन्या और स्त्रियों को शमशान से बचना चाहिए, क्योंकि इन बुरी आत्माओं का प्रभाव स्त्रियों पर बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि सब कुछ हो गया अंतिम संस्कार, अब क्रिया होती है 10वां की। 13वीं तो बाद में आएगी, पहले 10वां आएगा। और 10वां के पहले भी वो आदमी होता है जिसने कपाल क्रिया करी है। उस कपाल क्रिया करे हुए आदमी के भी नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी भी पूरे घर में घुसता चला जा रहा है, उसका भी एक स्थान होता है। उसके बारे में बताइए, थोड़ा डिटेल करिए पब्लिक को। पवित्रता की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो वह व्यक्ति उस सब के सबसे करीब रहा जिसने कपाल क्रिया करी। और अगर कर्तव्य की दृष्टि से भी देखा जाए तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो सब इन नियमों का पालन करता है। ज़मीन पर लेटना, इस स्थान से आगे नहीं जाना, सब चीज़ें उसकी निश्चित होती हैं, तभी उस आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। अच्छा महाराज जी, जैसे कि 10वां तो होता ही है, 10वां के पहले एक इंसान जिसने कपाल क्रिया करी है, बोला जाता है कि ये इंसान जो होता है इसको बड़ा सोच समझ कर रहना चाहिए। उसके बाल वाल भी मुड़वा दिए जाते हैं वहीं पर चिता के सामने ही। इसको किन नियमों का पालन करना चाहिए? इसके 2 कारण हैं। पहला है पवित्रता, कि जिसने उस शव को स्पर्श किया है जलते समय भी। दूसरा कारण है जो कपाल क्रिया करता है, आत्मा सबसे ज़्यादा उससे द्वेष मानती है, सबसे ज़्यादा आत्मा उसके ऊपर रुष्ट रहती है। किसने हमारे संग ऐसा किया है, हमारे शरीर के सर को जो है वो फोड़ दिया है। अगर वो पूरे घर में विचरण करता है तो आत्मा जो है किसी और को भी पकड़ सकती है। किसी रुदन करती हुई महिला के पास जाता है, बच्चों के पास जाता है, तो वह आत्मा उन लोगों को भी पकड़ सकती है। इसलिए उस व्यक्ति को ज़मीन पर सोना चाहिए, एक संतुलित आहार लेना चाहिए, और जो निर्धारित स्थान या कमरा जो कुछ भी है 10वां होने तक उसको उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, अगर वो अपने संग संग सबकी सुरक्षा चाहता है तो। अच्छा महाराज जी, जो हिंदू धर्म में जो चिता जलाई जाती है, लाश जलाई जाती है, उसके भी नियम होते हैं क्या? नहीं कुछ, कैसे क्या जलाई जाती है? सबसे पहले चिता पे जब शव को रखा जाता है तो पैरों को रखना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे हम सर को रखते हैं। उसके बाद सामग्री आदि और कुछ चंदन की लकड़ियाँ उसमें रखी जाती हैं। चंदन को भी एक आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। और फिर जो मुखाग्नि देता है सुपुत्र आदि, वह भी कुछ परिक्रमा लगाने के बाद उसको अग्नि प्रदान करता है। तो इन सब नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी लकड़ी ला करके नहीं डाल दी, कुछ भी नहीं, कूड़ा कबाड़ा। आग जलाने के तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन कागज से जला दो, पट्टी से कागज से जला दो, कहीं कबाड़ा पड़ा है वो ला करके जला दो, लेकिन ऐसा करने से आत्मा भटकती रहेगी, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, जब महिला खत्म होती है तो महिला को क्या पूरे 16 श्रृंगार करके ही शव को रखना चाहिए? क्या तरीका है इसका जब महिला खत्म होगी? अगर विवाहित है और पति जीवित है तो महिला के 16 श्रृंगार करके ही किया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है स्त्री,
उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है, तो अंत समय भी उसको इस स्वरूप में इसलिए सजाया जाता है कि आप इस स्थिति में यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं तो निश्चित ही भगवत धाम की आपको प्राप्ति हो। तो ये प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है। महाराज जी, एक और क्रिया होती है, जैसे कि जब चिता विता जला दी जाती है, 10वां वाले ही समय होता है, 1 या 2 दिन की बात होती है, तो वहाँ पर जिसने कपाल क्रिया करी है वो तो इंसान जाता ही है, 5 या 7 लोग मिनिमम जाते हैं खाना देने के लिए। ऐसा माना जाता है कि आत्मा वहाँ पर आती है और खाना खाती है, और ये भी बोला जाता है कि आत्मा का वहाँ पर आमंत्रण करा जाता है और उनके लिए खाना निकाला जाता है, और जब वो खाना दे दिया जाता है तो कौवा आता है, और ये जरूर आता है, अक्सर आता है, मेरे में तो 2-3 बार में आया है, और आता है और फिर आपको कुछ नहीं बोलना होता है, बिना देखे चले जाना होता है। मतलब आत्मा रहती है ना यहाँ पर? बिल्कुल रहती है। ऐसे आप कहीं भोजन रख कर देखिए, कौवा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो कपाल क्रिया करने वाला व्यक्ति और साथ में कुछ घर के सदस्य जब जाते हैं, 5 या 7 जो भी निर्धारित लोग हैं, कौवा का स्वरूप ही ये माना जाता है कि हमारी आत्मा ने उस भोजन को स्वीकार कर लिया गया है। ये किन्हीं और परिस्थितियों में आप ट्राई करके देखिएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, हर तरीके के शवों को जलाना चाहिए या कुछ कैसे शव को जलाया नहीं जा सकता है? कुछ संत परंपराएं ऐसी हैं, कुछ महापुरुष ऐसे हैं, या कोई छोटा बालक है, ऐसी परिस्थिति में उनको समाधि दी जाती है, ना कि उनको जलाया जाता है। लेकिन प्रायः शवों को इसलिए जलाना चाहिए, सबसे पहले अग्नि जो है वो सबसे शुद्ध है, वो कभी भेदभाव नहीं करती सबके साथ, कोई कैसा भी आ जाए सबको एक जैसी करती है। दूसरा, जलने के बाद वह जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है उन पंच तत्वों में विलीन हो जाता है व्यक्ति, उसका कोई स्वरूप नहीं रहता, जलने के बाद थोड़ी सी राख रहती है। तीसरा जो कारण है, शव जो है मृत्यु के कुछ देर बाद ही उसमें से दुर्गंध बदबू आने लगती है, कुछ दिनों तक रखा जाए तो कीड़े भी पड़ सकते हैं और बहुत बुरा संक्रमण फैल सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन जब हम उसे अग्नि में जला देते हैं तो किसी भी प्रकार के कोई संक्रमण का खतरा जो है वो समाप्त हो जाता है। लाश को जलाना इसलिए भी ज़रूरी होता है, पहली बात किन लोगों को नहीं जलाना चाहिए। सबसे पहले कुछ सन्यासी संत महापुरुष ऐसे होते हैं जिन्हें ज़मीन में समाधि दी जाती है। नवजात शिशु, छोटे बालक जो होते हैं उनको भी नहीं जलाना चाहिए। लेकिन प्रायः लोगों को इसलिए जलाना चाहिए कि जलने से सबसे सुंदर तो उनका जलाने से सबसे बड़ा संबंध तो मुक्ति से होता है। दूसरा, शुद्धता से। अग्नि जो है वो कभी भेदभाव नहीं करती और अग्नि से शुद्ध कुछ भी नहीं है, और अग्नि जला करके उसके स्वरूप को समाप्त कर देती है, फिर वो कैसा भी नहीं दिखता, थोड़ी सी राख बचती है, और कहाँ चला जाता है, उन्हीं पंच तत्वों से शरीर जो बना था उन्हीं 5 तत्वों में वह शरीर जो है वो विलीन हो जाता है। तीसरी बात है कि शव को अगर हम रखते हैं कहीं पर तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। मोर्चरी में आप जाके देखिए, 2 मिनट नहीं खड़े हो सकते। ये शरीर का स्वभाव है, प्राण निकलने के बाद उसमें कीड़े भी पड़ सकते हैं। इसलिए जलाने से क्या होता है कि किसी भी प्रकार की बीमारी या संक्रमण का खतरा जो है वो समाप्त हो जाता है और वो पूरी तरह शुद्ध रहता है वातावरण। एक और चीज़ बड़ी फैली है समाज के अंदर, या तो बड़ी डरावनी है या बड़ी अजीब सी है। वो क्या है कि कई गाँवों में, जब आप किसी गाँव में गुजर जाइए तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो खेत होते हैं, लोग शमशान घाट पहले नहीं होते, तो आपको जगह नहीं बची तो शमशान बना दिया। लोग अपने खेतों में ही अपने मरे हुए सदस्य को जगह देते थे, वही उनका शमशान होता था। और जब वहाँ पर शव को जला दिया गया तो उस चिता के ऊपर समाधि बना देते हैं। कहते हैं कि संतों की जो समाधि है उसका तो समझ में आता है, लेकिन जो इंसान जलाया गया है और उसकी समाधि बनाकर हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो इंसान आज भी यहाँ पर है, तो क्या नकारात्मकता से भरा है या ठीक है समाधि बनाना? ये एक हमारी भावना है अपने परिजन के प्रति, या उनका सम्मान मान लीजिए कि इस स्थान पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, यहीं पर उनका शरीर विलीन हुआ था, तो हम इस स्थान को हम प्रणाम के योग्य मानते हैं, इसलिए समाधि बना देते हैं। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात कही कि संतों की ही समाधि बनती है, जिनको पृथ्वी में समाधि दी जाए। जो लोग जलाए जाते हैं उनकी समाधि का कोई औचित्य बनता नहीं है किसी प्रकार से भी। कई बार ऐसा देखा गया कि समाधि बनने का मतलब ये होता है कि आत्मा ने समझ लिया कि इन्होंने मुझे आश्रय दे दिया, और वो समाधि को ही घर बना लेते हैं और वो वहीं पर रहते हैं। निश्चित, इसलिए ऐसी गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। एक सांसारिक प्राणी की मृत्यु के बाद अगर शव को जलाया गया है तो किसी प्रकार की समाधि बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई और स्थान पर स्मारक आदि कुछ बना सकते हैं आप दर्शन के लिए, मूर्ति लगवा सकते हैं उनकी,
लेकिन उस स्थान पर समाधि नहीं देना चाहिए। समाधि बनाने से हमें महाराज जी, बचना ये भी तो होता है कि जैसे समाधि बनाने का मतलब होता है कि वो आत्मा वहाँ पर है। जैसे कि हम कोई एक सिद्ध पीठ की बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर लें कैची धाम की बात कर लें, या कोई एक ऐसी जगह जो सिद्ध पीठ में है, तो वहाँ पर माना जाता है कि अगर संत ने समाधि ली है और वो समाधि पर जो महादेव जी की शिवलिंग होती है वहाँ पर रखा जाता है, फिर नित्य वहाँ पर पूजा पाठ करी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि वो आज भी यहाँ पर हैं। तो समाधि तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि हमने आत्मा को आश्रय दे दिया है। लेकिन वो समाधि किसकी है? वो व्यक्ति यमपुरी गया है, नर्क गया है, या भगवत धाम की ओर गया है? संतों की समाधि इसलिए बनाई जाती है कि संतों का जीवन का कर्म और भजन जो होता है उसके माध्यम से वो नर्क में नहीं जाते हैं, यमराज के पास नहीं जाते हैं, वो सीधा देवलोक की ओर जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, शिवलोक जाते हैं, गोलोक धाम जाते हैं, साकेत धाम जाते हैं। इसलिए वहाँ से वह आत्मा के स्वरूप में अपने भक्तों पर आशीर्वाद देने के लिए उस स्थान पर वास कर सकते हैं। लेकिन एक आम प्राणी उस आत्मा के स्वरूप में वहां पर नहीं रह सकता। अच्छा महाराज जी, जब मुखाग्नि दी जाती है 100 को, तो बेटा देता है ऐसा माना जाता है, और अगर बेटा ही ना हो परिवार में तो कौन मुखाग्नि देगा? तो क्या मोक्ष नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। बेटा इसलिए देता है कि पारंपरिक तौर पर ये उसका अधिकार है। फिर बेटा ही किस बात का जो मुखाग्नि ना दे, कुछ तो करे अपने पिता के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण के लिए बड़ा बेटा करता है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, जिनके बेटा ही नहीं है, या कोई नहीं है आगे पीछे, उनकी मृत्यु होती है, कोई भी मुखाग्नि देता है, तो क्या उनको मोक्ष नहीं मिलता? ऐसा कुछ नहीं है। वो परंपरा का हम अपनी जगह सम्मान करते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका भी अगर अंतिम संस्कार होता है और सारी क्रियाएं अच्छे से की जाती हैं तो निश्चित उनको भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। महाराज जी, जब अस्थियां चुगने का समय होता है उसको फूल चुगना बोला जाता है, और जब अस्थियां चुगी जाती है तो उनको कितनी जल्दी विसर्जित कर देना चाहिए और कहाँ पर विसर्जन करना ही सही रहेगा? जैसे हमने आज अंतिम संस्कार किया, ठीक है, तो कुछ लोग बचाव करते हैं कि अगले दिन शनिवार ना हो या कोई ऐसा दिन ना हो। निश्चित तौर पर अगले दिन ही हमें, अगर कोई ऐसा डे नहीं पड़ रहा है, तो सुबह 4 बजे जाकर शमशान से अस्थियों को शमशान से फूल जो है वो अस्थियां के रूप में हमें चुग लेने चाहिए। और अस्थियां बहुत सी लोग गलती करते हैं कि घर ला करके रख लेते हैं। हाँ, बहुत लोग। साल 2 साल में जब वो गंगा जी जाएंगे तब वे उनको विसर्जित करेंगे। ये पूरी तरह गलत है। अस्थियां चुगने के बाद, फूल चुगने के बाद सीधा हमें बहती हुई नदी की ओर जाना चाहिए, और उसमें भी अगर हो सके तो सर्वश्रेष्ठ माँ गंगा है। गंगा के ऊपर से अगर कोई पक्षी भी निकल जाए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा, जो जीवन में जीते जी कभी भी गंगा स्नान नहीं कर पाया हो, अगर मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित कर दी जाएं तो ऐसी मान्यता है माँ गंगा अपनी कृपा से उसे मुक्त कर देती हैं। तो अगले दिन ही अस्थियों को उठाएं और सीधा गंगा जी की ओर जाएं, अस्थियां लेकर ना आएं, गंगा स्नान करें, आते समय कहीं पर भोजन पाएं, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। बहुत बढ़िया। तो ये वो क्वेश्चंस रहे जो मरने और अंतिम संस्कार तक के थे। अब महाराज जी, थोड़ा सा हम अंतिम संस्कार के आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं यमपुरी की यात्रा पर। यमदूत का स्वरूप कैसा है? यम कैसे हैं? बहुत ही डरावना स्वरूप है। जिस प्रकार से एक अपराध करने वाला व्यक्ति पुलिस को देखकर कांप उठता है, उसी प्रकार से मरने वाला व्यक्ति यमदूतों को देखकर कांप उठता है। कितने यमदूत आते हैं? 2 यमदूत आते हैं। और स्वरूप की बात करें तो इतना भयानक स्वरूप होता है, इतने नुकीले दांत जैसे किसी जानवर के हों, सींग निकले होते हैं, शरीर ऐसा होता है अजीब सा, बिल्कुल देखने में लगता है कि बिल्कुल गल गया है या जल गया है। ये समझ में नहीं आता कि ये जानवर है या मानव है। और इतना भयानक स्वरूप होता है कि हम वर्णन शब्दों में नहीं कर पा रहे हैं। जिस स्वरूप को देखकर ही एकदम आत्मा शरीर से निकल के भागती है, और फिर वो सीधा यमपुरी की ओर लेकर के उनको जाते हैं। बहुत भयानक स्वरूप यमदूतों का माना जाता है। वो कहते हैं कि नहीं निकलते तो पकड़ के खींचते हैं आत्मा को, बिल्कुल घसीटते हुए यमपुरी तक ले जाएंगे। सरलता से अगर कोई आत्मा नहीं जा रही है तो वो त्रास देकर आपको यमराज के पास तक ले जाएंगे। उनका तो काम ही है कि लेकर के आना है। सरलता से आ जाओ तो ठीक है, नहीं सरलता से आओ तो मारते पीटते घसीटते हुए आपको लेकर के जाए। और आत्मा के निकलने के द्वार भी होते हैं शरीर में। मलमूत्र से निकल गए, नाक से निकल गए, मुख से निकल गए, आँख से निकल गए, कान से निकल गए। एक ये वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं? सबसे श्रेष्ठ है ये जो आप कह रहे हैं। नाभि के नीचे से अगर प्राण निकलते हैं तो इसे उत्तम मृत्यु नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति दुराचारता पाप में हमेशा लीन रहते हैं उनके नीचे की ओर से प्राण निकलते हैं, लेकिन नाभि के ऊपर की इंद्रियों के द्वारा अगर प्राण निकले हैं तो उसे श्रेष्ठ मृत्यु
उसे श्रेष्ठ मृत्यु माना जाता है। कान से प्राण निकले तो श्रेष्ठ है, नासिका से, मुख से, नेत्र से। और यह जो संतों की जो स्थिति है, जो समाधि में संत रहते हैं, भजन आदि करते हैं, उनका हमेशा कपाल से ही जो है वो प्राण निकलता है। यह स्थान उनका फट जाता है, वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। तो ये हमारे अपने जीवन के कर्मों से भी निर्धारित होता है कि हमने कर्म कैसे करे हैं। जैसे हमने कर्म करें उसी हिसाब से हमारे प्राण भी निकलते हैं। अच्छा, स्वर्ग और नरक का जो निर्णायक करने वाला है वो किन चीज़ों को देखता है कि इनको स्वर्ग में डालेंगे, इनको नरक में डालेंगे? सीधी सी बात है, हमारे कर्मों को, कि हमारे कर्मों का बैंक बैलेंस कैसा है। अच्छे कर्मों का बैलेंस ज़्यादा है तो हम स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। बुरे कर्मों का अगर बैंक बैलेंस ज़्यादा है तो हम नर्क की ओर जाते हैं। महाराज जी, क्या पाप पुण्य का हिसाब तुरंत हो जाता है या कुछ समय के बाद होता है? नहीं, हिसाब तो तुरंत हो जाता है, लेकिन उस हिसाब को चुकाना बहुत समय तक पड़ता है। अच्छा। हिसाब तो यह है कि आपका लेखा जोखा पढ़ा गया और इतने पाप हैं वहाँ भेज दीजिए, इतने पुण्य हैं वहाँ भेज दीजिए। लेकिन उस हिसाब को चुकाने में, लोन ले तो लिया 1 सेकंड में, चुकाने में कितने साल लगेंगे? वही स्थिति है कि आपको, अगर आपने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो आपको किन किन नरकों में जाना पड़ेगा। हाँ, करुण पुराण में नरकों की भी व्यवस्था बताई गई है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में भी आता है। अच्छा। किसी ने पराई स्त्री का संग किया है या किसी स्त्री ने परपुरुष का संग किया है तो उसे नरक में, और नरक में जाएगा कौन? सूक्ष्म शरीर के रूप में वो जाएगा। ये शरीर तो जल गया, आत्मा का कोई कुछ कर नहीं सकता, तो एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर जिसमें आत्मा वास करती है हो गई, और जो स्वर्ग या नरक के दुख या सुख को महसूस कर सकती है, तो उसे भेजा जाएगा नरक में। और कैसे नरक में? वहाँ एक लोहे की स्त्री मिलेगी उस पुरुष को, जो गर्म करके लाल कर दी गई होगी, और उस लाल लोहे से उसे लिपटा दिया जाएगा। अब करो खूब आलिंगन, गले लगो पराई स्त्री के। और जो स्त्रियां होंगी उनको लोहे का पुरुष मिलेगा। जो व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है, जो मांसाहार भोजन खाते हैं, उनको जिन जिन जीवों को उन्होंने खाया है उसी प्रजाति के जीवों में उनको जिंदा डाल दिया जाएगा। किसी ने मुर्गी को मारकर पका के खाया, किसी ने और जीव को मारकर पका के खाया, लेकिन तुम्हें उस सूक्ष्म शरीर के साथ जीवित डाला जाएगा। और जीवित शरीर को जब नोच नोच कर वह जीव खाएंगे तब आपको पता चलेगा हमने तो बहुत गलत कर दिया। गरम खौलते हुए कढ़ाई के तेल में आपको जिंदा डाल दिया जाएगा। जिस हमने चिकन को आदि को भून भून करके खाया, जब जिंदा भूना जाएगा तब उसकी कीमत हमें पता चलेगी। इसलिए हम तो सब अपनी कथाओं के माध्यम से यही कहते हैं, ये स्थिति होनी ही क्यों है, हम इन सब चीज़ों से पहले ही किनारा कर लें, उस मार्ग की ओर हमें जाना ही नहीं है। तो इस प्रकार से 28 प्रकार के एक से एक बढ़कर के नरक हैं कि जिनके बारे में व्यक्ति अगर सोच ले, उनका स्मरण कर ले, तो भी उसकी रूह जो है वो कांप जाती है। कीड़े मकोड़ों को ऐसे परोस के आपको दिया जाएगा जैसे मेवा मिष्ठान है। अच्छा, खाना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा है, आप भी जिंदा हैं, वो भी जिंदा है। और नहीं तो आपको ऐसी त्रास दी जाएगी कि आपको खाना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। कीड़ों में आपको डाल दिया जाएगा, वो नोच नोच करके आपको खाएंगे। तो इसलिए इस नरक की यातना से तो बचना बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, आजकल के जो आशिक हैं उनका ये कहना है कि जब मेरा प्रेमी मुझे छोड़कर जाता है तो दिल ऐसा हो जाता है कि जैसे जीते जी नरक देख लिया हो। जो छोड़कर गया है, जिस इंसान को, जिसने तड़पाया है उसके इमोशन को, जिसने खेला है उसकी भावनाओं के साथ, जिसने उसको एक जीते जीते एकदम जिंदा लाश बना दिया, क्या उस इंसान के साथ कभी हिसाब नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जिसने किसी के साथ ऐसा किया है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और जीते जी उसको मृत्यु के समान कर दिया है, उसको भी नरक में जाना पड़ेगा। और उसको भी ऐसे अकेलेपन में तड़पना पड़ेगा जैसे हम आज किसी को छोड़कर आए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि जब कोई छोड़कर चला जाता है तो दिल एकदम ऐसा हो जाता है कि अब शायद अब दुनिया बची ही नहीं अपनी, क्योंकि दुनिया किसी और को बचा लिया था, और वो दुनिया जिसको बनाया था वो दुनिया कहीं और बसा रहा है। ये बड़ी विपदा है आजकल के समाज की। छोड़ के जाने के पीछे कहीं हमारी गलती तो नहीं है? हमने ही अपना स्वभाव बहुत वैसा तो नहीं बना दिया जिसके कारण वो हमें छोड़कर चला गया। तो इसमें हम एक पक्ष की गलती सिर्फ नहीं बता सकते, छोड़ के जाने वाले की गलती भी हो सकती है और जो अकेला है उसकी भी गलती हो सकती है। कई बार हम स्वभाव व्यवहार ऐसा कर देते हैं कि सामने वाले की मजबूरी बन जाती है छोड़ करके जाना, लेकिन है गलत। कहते हैं कि काल की लाठी पड़ती है, निश्चित पड़ती है। और वो कब पड़ती है, फिर कब उसको एहसास होगा कि जिसने छोड़ा है वो भी उसी दर्द से भुगतेगा, ये कब एहसास होगा उसको? या तो इसी जीवन में हो जाएगा,
नहीं तो मृत्यु के बाद जो 28 नरकों की चर्चा हम कर रहे हैं उसमें होगा। प्राय तो कुछ वर्षों के बाद सब कुछ यही देखने को आजकल मिल रहा है। किसी के साथ हम अगर गलत करते हैं तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है, 2-4-5 सालों के बाद ही हम ऐसा देख सकते हैं। कहते हैं कि जो नरकों का विवरण है, कई दूसरे लोग बोलते हैं अपने धर्म में कि तुम्हारे नरकों का जो विवरण है ये मात्र काल्पनिक कथा है और ये सब कुछ नहीं होता है, नरक वगैरह कुछ नहीं है, आराम से जियो, जिंदगी को गुजारो जब तक मिली है तुम्हें। कि सच में जो नरक में दंड मिलता है वो असली होता है या सिर्फ प्रतीकात्मक है? 100% असली होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर को इतनी वेदना होती है कि हमारे स्थूल शरीर को भी इतनी वेदना नहीं हो सकती। जो लोग सिर्फ इसे काल्पनिक कहते हैं उन्हें भी उस दौर से गुजरना पड़ेगा, तब उसका एहसास होगा। ऐसे तो है कि मंदिर के आगे जाइए, भगवान को मत मानिए, नहीं होते, भगवान भी काल्पनिक हैं। सबको आप काल्पनिक नहीं कह सकते। ग्रंथ जो हैं हमारे प्रमाण हैं। गरुड़ पुराण में विस्तार से इसका विवरण है, श्रीमद् भागवत जी में है, अन्य ग्रंथों में आता है, जिनको स्वयं भगवान के स्वरूप व्यास जी महाराज ने लिखा है, भगवान के अवतार ने लिखा है। तो हम इनको काल्पनिक नहीं कह सकते और सब कुछ देखने को मिलता है। महाराज जी, कितनी योनियों के बाद इंसानों का जन्म मिलता है? ये तो हमारे अपने कर्मों के ऊपर निर्धारित है। 84 लाख योनियों का वर्णन है, लेकिन किस योनि में हम कैसा कर्म कर रहे हैं इसके अनुसार है। 28 नरकों में भी जब हम सज़ा भुगत लेते हैं, उसके बाद भी अगर हम सज़ा पूरी नहीं कर पाते तो हमें क्या बना दिया जाता है? कम पाप किया है तो कुत्ता बना दिया है, थोड़े ज़्यादा पाप किए हैं तो हमें सुअर बना दिया है, हमें सांप बना दिया है, हमें साउथ अफ्रीका में रहने वाला अजगर बना दिया है जो अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकता, 1 हफ्ते में 1 इंची सरक सकता है। कछुआ बना दिया है, किसी को ऐसा जीव बना दिया है कि जिसको पानी और भोजन कुछ भी नहीं मिल रहा है। और जब उन सारे पापों को जीव भोग लेता है तब उसे मानव का जन्म मिलता है अपने कर्म के अनुसार। और मानव का जन्म ही एक माध्यम है कि दोबारा हम इन सब योनियों में जाने से बच सकते हैं। ये एक माध्यम है जेल से बाहर निकलने का। अच्छा महाराज जी, जो आत्मा होती है वो क्या दोबारा से जन्म लेती है? आत्मा मरती नहीं है तो जन्म कहाँ से लेगी? शरीर मरता है। हाँ। आत्मा तो अजर अमर है। तो आत्मा कभी मरेगी नहीं। आत्मा ना मरेगी ना जन्म लेगी, शरीर मरता है और शरीर ही जन्म लेता है। अच्छा, आत्मा को जो इतना अधिकार होता है क्या कि जब कोई वो जन्म लेगी तो खुद से चयन करेगी कि उसको क्या लेना है? ये तो नियति का नियम है। अच्छा। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। कर्मों का क्रम क्या रहा है उसके आधार पर तय किया जाएगा कि उसे किस योनि में भेजना है, मुक्ति की ओर भेजना है कि पुनः किसी 84 लाख योनियों में से उसका जन्म होना है। हाँ। वे उसके अच्छा कर्म तय करते महाराज, हैं। जैसे कि एक होता है आत्मा, आत्मा से भी लोग भयभीत हो जाते हैं, वहीं भूत से भी लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर होता है कि दोनों एक ही चीज़ें हैं? नहीं, अंतर होता है। आत्मा तो सब व्यक्ति के अंदर होती है और मृत्यु के बाद हमारे शरीर से आत्मा ही निकलती है। लेकिन भूत और आत्मा, भूत भी एक प्रकार की आत्मा है, लेकिन जो आत्मा है वो भूत नहीं है। हर भूत के अंदर आत्मा होती है लेकिन हर आत्मा के अंदर भूत नहीं होता। अच्छा, कई प्रकार के होते होंगे भूत। मृत्यु किस प्रकार से हुई है, हाँ। जीवन में क्रम कैसा रहा है कर्मों का। कई प्रकार के कर्म ऐसे रहते हैं जीवन में जिनको करने से व्यक्ति की प्रेत योनि में जन्म होता है। शिव महापुराण में कथा आती है, एक ब्राह्मण बहुत गलत कर्म करता था, महात्मा में ही कथा है, तो वो पिशाच बन गया, फिर कथा से उसकी मुक्ति हुई। तो जीवन में कई कर्म ऐसे हैं जिनको करने से व्यक्ति को प्रेत बनना पड़ता है। और आत्मा तो सबकी होती है, आत्मा का विषय अलग है और प्रेत आत्मा का विषय अलग है। तो हमारे अपने कर्म निश्चित करते हैं कि हमें प्रेत बनना है या आत्मा बनकर मुक्ति की ओर जाना है। जब महाराज जी कोई आत्मा इंसान खत्म होता है तो कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनकी आत्मा अटक जाती है इस लोक में और बाहर नहीं जा पाती? सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा जिनका मोह अपने परिवार में परिजनों में फंसा होता है, बहुत ज़्यादा जो ठगी का व्यवहार रखते हैं अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के बेईमानी का स्वभाव रखते हैं और बहुत ज़्यादा ब्राह्मणों का जो अपमान करते हैं, गऊ की सेवा नहीं करते, गाय का वध कर देते हैं या और प्रकार की जो जीव हत्या करते हैं, ऐसी आत्माओं को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और कई बार ऐसा होता है कि अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट आदि में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसकी भी सदगति नहीं हो पाती। एक कारण यह भी है कि अगर हम ठीक से अंतिम संस्कार अपने परिजन का नहीं करते तो भी आत्मा उसकी भटकती रहती है। तो बहुत से लोग अंतिम संस्कार करना ही नहीं जानते, ठीक से जलाया और बस आ गए, बात खत्म। 13वीं से कोई मतलब नहीं, पिंडदान से कोई मतलब नहीं, अस्थि विसर्जन से कोई मतलब नहीं। तो इन सब प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी आत्मा जो है बहुत समय तक भटकती रहती है। महाराज जी, जो हॉन्टेड प्लेस होता है, हॉन्टेड प्लेस हॉरर कैसे हो जाता है और उसको हॉन्टेड प्लेस बनने के पीछे आत्मा का क्या मतलब उद्देश्य होता है?
आत्मा का कोई ना कोई उससे ऐसा गहरा संबंध या लगाव होता है उस स्थान से कि आत्मा उस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहती है। और जब भी कोई वहाँ पर आता है तो वह अपनी अनुभूति कराती है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो किसी न किसी प्रकार से लगाव हम कह सकते हैं कि वह उस लगाव के कारण से नहीं जा पाती है। घर में आत्माएं होती हैं? किसी किसी घर में होती है, सब में तो हम नहीं कह सकते। और वहाँ जाकर उस ऊर्जा का एहसास हो जाता है, एक अजीब सी दुर्गंध आती है, घर में एक अजीब सी मायूसी छाई रहती है, या किसी को कुछ दिख जाना, अपने आप से लाइट जल जाना, बुझ जाना, पानी आना बंद हो जाना, कभी कुछ हो जाना। लेकिन प्रायः हर जगह ऐसा नहीं पाया जाता, कुछ परिस्थितियों में आत्मा वास करती है। क्या कोई ऐसे मंत्र होते हैं जिनसे प्रेतात्माएं अगर घर के अंदर हैं तो उनको शांत किया जाए, वो जो विद्रोह कर रही हैं? बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं जो वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कराए जाते हैं। कई लोग इसके लिए तंत्र विद्या का भी सहारा लेते हैं, तांत्रिक आदि को बुलाकर करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग हमारा दोहन भी कर लेते हैं, शोषण भी कर लेते हैं, हमको ठग भी लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मंत्र हैं, श्री हनुमान जी महाराज के हैं, वेदों में और भी ऐसे मंत्र हैं जिनसे प्रेत बाधा से या किसी आत्मा से सरलता से मुक्ति पाई जा सकती है। कोई एक ऐसा मंत्र हो जो अगर बोल दिया जाए और घर में आत्माओं का आभास हो, अगर किसी इंसान को वो रात में डर जाता है, भयभीत हो जाता है, अकेले रहने से डरता है, उस मंत्र के सहारे अपने जीवन को आसानी से जी सके उसी पर में? एक गिलास जल हनुमान जी के आगे रखकर एक लाल पुष्प रख दें और 11 बजरंग बाण का पाठ करें और बाद में उस जल को पी लें। निश्चित अगर 40 दिन तक वो ऐसा करता है तो किसी प्रकार की कोई भी प्रेतात्मा उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ बजरंग बाण के प्रभाव से। अच्छा महाराज जी, आत्मा को जो मोक्ष मिलता है वो मोक्ष मिलने का तरीका क्या होता है? मोक्ष मिलने की सीधी सीधी बात है कि भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति। आत्मा का लक्ष्य ये संसार में आने के बाद एक ही होता है कि वह जहाँ से आई है वहीं पर वो पहुँच जाए। जल धरती से आता है और जाते जाते वह सागर तक पहुँच जाता है। उसी प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है और उसका लक्ष्य क्या होता है कि वह भगवत चरणारविंदों को प्राप्त करे, भगवत धाम जाए। तो मोक्ष की असली परिभाषा यही है कि मरने के बाद परमात्मा को प्राप्त करना। महाराज जी, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती है? बिल्कुल होती है। मैं जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिला हूँ। वृंदावन में पहले हमारा स्कूल भी चलता था, तो वहाँ एक 5 साल की ऐसी छात्रा थी जिसको अपना पूरा जन्म याद था, और जहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी या जहाँ पर वो पहले रहती थी उस स्थान पर वो हमको लेकर भी गई और सब लोगों से, घर वालों से उसने हमें अवगत कराया। तो बिल्कुल होता है, ये हमारे क्रम के अनुसार रहता है। कोई बहुत से कर्म अधूरे रह जाते हैं और अच्छे कर्म व्यक्ति जीवन में करता है तो पुनः उसको मानव का जीवन संभवतः मिलना संभव है। मान लिया कि कोई एक इंसान है, वो अधर्म करता जा रहा है, तो क्या ये अधर्म का जो फल है उसको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा? निश्चित देखने को मिलता है। बहुत से लोग हैं जो चल नहीं सकते अपनी मर्जी से, बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। मनुष्यों की बात करूं, निश्चित ये पिछले जन्मों का फल है। या जितने भी कीड़े मकोड़े हम देख रहे हैं जो अपनी मर्जी से खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ये भी अपने जन्मों के अपराधों की सजा ही भुगत रहे हैं। तो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी हमें जब तक वो बैंक बैलेंस बराबर नहीं होगा, भुगतने के लिए बार बार आना ही पड़ेगा। अच्छा, जो मृत्यु का जो समय होता है और किस तरीके से इंसान मरेगा, ये सब चीज़ें पहले से निर्धारित होती हैं? ये सब चीज़ें पहले से ही निर्धारित होती हैं। स्थान, समय और कारण, किस वजह से, किस कारण से, कब इसकी मृत्यु होगी। बस हम अपने जीवन में यही बदलाव कर सकते हैं कि वो कितनी सरलता से होगी या कितनी कठिनता से होगी। बुरे कर्म करोगे तो बहुत कठिन मृत्यु होगी आपकी। सत्कर्म करोगे, भजन करोगे तो सरलता से आपके प्राण निकल जाएंगे। क्या भगवान से आत्मा मिलती है? आत्मा का लक्ष्य तो यही होता है कि भगवान से मिलना, लेकिन उसके अपने ये कर्म निर्धारित करते हैं कि उसे भगवान से मिलना है या नर्क की ओर जाना है या स्वर्ग की ओर जाना है या पुनः इस 84 लाख योनियों के बंधन में फंसे रहना है। लेकिन अंतिम जो पड़ाव है वो भगवान से आत्मा का मिलन ही है। कहते हैं महाराज जी कि जब भी कोई इंसान मरने वाला होता है, उसके पहले जब भगवान को पूजा करी जाती है तो दीपक का बुझ जाना, पक्षियों का चिल्लाना, कुत्तों का भौंकना या कुछ अजीब सी हरकतें हो जाना, ऐसा होता है कि ये मात्र भ्रम है? ये प्रकृति की एक लीला है। किसी स्थान पर कुत्ते बहुत ज़्यादा रोते हैं तो समझ जाइए आसपास में कुछ अनहोनी होने वाली है। दीपक का बुझ जाना भी एक अनहोनी का ही संदेश है। और प्रकृति से हमारा सीधा सीधा संबंध है। हम सब प्रकृति के आधार पर जीवित हैं। तो प्रकृति कहीं हद तक हमें संकेत करती है कि अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है। तो इन सब चीज़ों का सीधा सीधा संबंध माना गया है हमारे जीवन से। अच्छा महाराज जी, जब भी कोई मर जाता है तो मतलब जिसे मृत्यु है, मृत्यु से डरना चाहिए या मृत्यु को समझना चाहिए? मृत्यु से भय ही सबसे बड़ी मृत्यु है मेरे मायने में।
मृत्यु तो जब आएगी जब आनी होगी, 1 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन उससे भय मानना ही सबसे बड़ी मृत्यु है। तो मृत्यु को समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 7 दिन बाद परीक्षित की मृत्यु थी और हुई, 7 दिन बाद वो मरे, लेकिन 7 दिन पहले क्या फ़र्क था कि वो डर रहे थे मौत आने वाली है। 7 दिन बाद वो तैयार थे, मृत्यु अभी आ जाए हम चलने के लिए तैयार हैं। तो समझना चाहिए, डरने से कुछ होने वाला नहीं है, वो तो घटित होगी फिर। क्या बात है। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने महाराज जी से पूछे हैं। कोशिश रही है कि 40-50 से ज़्यादा क्वेश्चन महाराज जी से पूछे गए हैं और उसमें महाराज जी का जो भी जवाब रहा है वो वास्तव में हम लोगों को प्रेरित करता है। और ये जो पॉडकास्ट है इसमें सीखने वाली जितनी भी बातें हैं वो मेरी उम्मीद है कि आप जो है अपने सारे परिवार वालों को लेकर दिखाएंगे, उनको समझाएंगे। या क्योंकि जब भी कोई इंसान ख़त्म होता है तो उस ख़त्म होने पर जो 100 बांधा जाता है या जो तरीका होता है इंसानों को पता ही नहीं होता है। आपने या हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई 100 या लाश वगैरह को हम लोग लेकर जा रहे होते हैं, किसी इंसान से पूछ दो भैया अंतिम संस्कार कैसे करा जाता है। हम जैसे जो युवा लोग हो चुके हैं आजकल के लोग, उनको यही नहीं पता है कि अर्थी को कैसे बांधते हैं, क्या तरीका होता है, या बहुत ऐसे नियम है जो कभी बड़े बुजुर्गों ने बताई नहीं या कभी समय नहीं मिला कि बड़े बुजुर्गों से बैठकर उन बातों के बारे में चर्चा करी जाए। तो आज हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग यानी महाराज जी के रूप में शिवम साधक जी महाराज जी थे, जिन्होंने बहुत कुछ अपने को बताया, आपको बताया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बच गया हो तो कमेंट करिए और पूछिए उनकी राय। महाराज जी की टीम या महाराज जी के पास अगर वो बात जाती है तो उनका जवाब वो कमेंट के माध्यम से आपको इसी पॉडकास्ट में जरूर देने वाले हैं। देंगे महाराज जी? जी ज़रूर देंगे, लोगों की जिज्ञासा है। कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहें लोगों को? हाँ, मृत्यु से ही संबंधित है कि शव के मुख में तुलसी दल और गंगा जल लोग डालते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? ये गंगा भी सीधा मुक्ति का प्रतीक मानी गई है, लेकिन ये प्राण निकलते समय डाला जाए, जब तक वो व्यक्ति जीवित है। शव के उसमें तो हम परंपरा में डालते हैं, लेकिन उससे कुछ बहुत नहीं होने वाला है। तो अंतिम समय जब प्राण निकल रहे हो तो गंगा जल या तुलसी दल हम डालते हैं, तो निश्चित ही वो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चलता है। बहुत अच्छा लगा आज आप सबके संग चर्चा करके। और ये आम जन की एक वो है, सबको इस पड़ाव से गुजरना है, तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सुंदर। राधे राधे। राधे राधे।